जी। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, अष्टक वर्ग में ये बात आ जाती है कि सारे ग्रह वो किसी एक भाव के सापेक्ष, प्लेनेट जो है वो चार्ट में स्थित है। तो वो कोई कोई न कोई दृष्टि से, जैसे जो हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें कई प्रकार की दृष्टियां हैं। केंद्र की दृष्टियां हैं, त्रिकोण की दृष्टियां हैं, सिक्सटाइल है। तो वो उन्होंने इसी तरह से अष्टक वर्ग का ही एक माने बृहद कंसेप्ट उन्होंने लिया है कि किसी भी भाव में सारे ग्रह और लग्न, किसी भाव से, जैसे मान लिया हमें टेंथ का देखना, तो टेंथ भाव से लग्न जो है केंद्र में आती है, तो लग्न का भी इम्पैक्ट लेते हैं। 7 प्लैनेट और लग्न, इनको 8 को मिलाकर के किसी भाव से इन सारे प्लैनेट्स का और लग्न का इम्पैक्ट देखते हैं और बिंदु दिए जाते हैं। तो 337 बिंदुओं को लेकर के पूरे जोडियक में, और हम लोग देखते हैं कि 28 से अधिक जिन भाव में ग्रह है, बिंदु हैं, तो उससे कोई भी प्लेनेट, प्लेनेट हमारा कहीं का स्वामी है, कहीं भी बैठा है, लेकिन अगर वो अधिक जो है बिंदु वाले भाव से गोचर करेगा तो उस समय फल अच्छा करेगा, उस भाव का भी फल अच्छा करेगा, और अपना भी, अपने भाव का स्वामित्व जहां कर है उसका फल अच्छा करेगा। और इसी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 9, 10 और 11 भावों में बढ़ते क्रम में बिंदु हैं अष्टक वर्ग में, तो कहते हैं कि एक बार वो अपना हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर जरूर पहुंचता है, क्योंकि 3 लगातार बढ़ते क्रम में, जैसे शनि का गोचर है तो 2.5 2.5 साल रहता है, तो ये 7.5 साल जो है ये बहुत अच्छे माने गए हैं। तो अष्टक वर्ग एक आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वैदिक में, ये तो वैदिक का हो गया, नाड़ी में ऋषियों ने ये कहा कि हम इसको इवेंट को दशा अंतर्दशा गोचर से नहीं ले रहे। इन्होंने कहा कि हम प्लैनेट प्लैनेट गोचर करेंगे और वो जिन जिन ग्रहों से मिलेंगे और उनके आपस में वो कैसे इंपैक्ट करते हैं वो घटना घटेगी। जैसे उदाहरण के रूप में 4 प्लैनेट मुख्य रूप से लेते हैं, जो फास्ट मूवर हैं, वो थोड़े दिन, जैसे चंद्रमा है तो 2 दिन के लिए अपना असर दिखाएगा, पता ही नहीं चलता है कि 2 दिन में क्या घटना घटी। इसी प्रकार से मंगल है, और तो यहाँ पर जो मुख्य जो है प्लैनेट है वो शनि है, जुपिटर है, राहु और केतु। एक राशि में इनके समय जो है वो ज्यादा है, इसलिए इनके द्वारा जो घटना होगी वो घटना का असर जातक को दिखाई पड़ेगा। जुपिटर 1 वर्ष में एक राशि चलता है, शनि 2.5 वर्ष में एक राशि चलता है, राहु केतु 1.5 वर्ष में, 18 महीने में एक राशि चलते हैं। तो इनका इम्पैक्ट जातक को दिखाई पड़ता है, महसूस होता है कि ये घटना कैसे घटेगी। बीएनएन में ये माना गया है कि जब भी बृहस्पति, मान लीजिए बृहस्पति क्या है, जीव कारक है, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी देता है अपना राउंड करते समय, जिन जिन ग्रहों से मिलेगा तो एक अपॉर्चुनिटी देता है, और ये हमारी फ्री विल है। बृहस्पति आपको एक मौका देता है कि आप कार्य करें। अब वो कार्य कैसा करेंगे ये आपकी फ्री विल है, अच्छा भी करेंगे खराब भी कर सकते हैं। शनि जो है जब ये राउंड करता है तो शनि हमारा डेस्टिनी है। शनि डेस्टिनी है क्योंकि नमस्कार। अल्टीमेट, नमस्कार नमस्कार, क्योंकि शनि जो है वो अल्टीमेट कारण है इस वर्ष का। आप लोग सब लोग नाड़ी पढ़े हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्थ है, जो जीवन हमको मिला है, ये क्या है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों को क्लियर करने के लिए हमको जन्म मिला है। और होता क्या है कि हम लोग पिछले जन्म के कर्मों को क्लियर करते करते नए कर्म जो है वो उसमें एड ऑन करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जॉब करनी है, सर्विस करनी है डेस्टिनी में, तो सर्विस करते हुए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे भी कर्म करते हैं कि जो हमारे जुड़ते चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो है ढेर इकट्ठा होता चला जाता है। इसको, तो शनि को हम डेस्टिनी कहते हैं, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। तो जब भी ये किसी प्लेनेट से मिलेगा तो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो इवेंट को देगा, और वो इवेंट हमारे नेटल चार्ट में प्रोमिस्ड होनी चाहिए, तब वो मिलेगा। तो जुपिटर मान लीजिए मंगल से मिलता है, अगर जुपिटर मंगल से मिलता है तो मंगल के क्या क्या गुण हैं। मंगल जो है गुस्सा देगा, एग्रेशन दे सकता है,
मंगल जो है वो एक्सीडेंट दे सकता है, मंगल कोई घाव दे सकता है, वूंड दे सकता है, मंगल कोई सर्जरी करा सकता है। तो इस तरीके से जातक को कुछ न कुछ कोई न कोई इवेंट आएगी, अगर वो नेटल में पहले से प्रॉमिस्ड है। जैसे मान लिया शनि मंगल या राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, त्रिकोण में है, एक साथ है या त्रिकोण में है, तो ये नेटल में प्रॉमिस है। जब भी इस मंगल के ऊपर से शनि का या जुपिटर का गोचर आएगा तो ये प्रॉमिस एक्टिव हो जाएगा और उस तरह का हमको एक फल मिलेगा, घटना एक घटेगी। तो बीएनएन में हम लोग जो है वो प्लैनेट्स के जो है राउंड करने से, प्लैनेट्स के ट्रांजिट के से हम घटना को ज्ञात करते हैं। नमस्कार राय साहब। नमस्कार सर जी। हाँ जी। सर जी राय मेरे साहब पास नमस्कार। बीएनएन अखिलेश जी नमस्कार। हाँ हाँ जी, हाँ बोले सर जी सुप्रिया मेरे जी, पास बता। बीएनएन का भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप चाहें तो उसमें भी ये लगा सकती हूँ मैं, कुंडली आपने जो बताया ना वो वाली। अच्छा, बीएनएन का कौन सा सॉफ्टवेयर नया आ गया? जी है एक। अच्छा, बता बता देती हूँ अभी मैं, 1 मिनट। ये नाड़ी एस्ट्रो करके हैं। नाड़ी एस्ट्रो, ये जी साउथ का है ना कोई? हाँ, साउथ का ही है जी। तो आप चाहेंगे तो इसको इसमें मैं लगा दूंगी। अच्छा, ये जो चार्ट हमने डाला इस लग जाएगा इसमें? हाँ जी, लग जाएगा जी। तो लगा इसमें के बर्थ देखो। डिटेल तो दिया। अच्छा, बर्थ डिटेल नहीं है तो फिर आप हाँ बर्थ डिटेल नहीं है तो फिर नहीं होगा, लेकिन आप वो फोटो में इसमें दिखा सकते हैं, ग्रुप हाँ, में। फोटो मैंने वैसे ग्रुप में डाला है, उस चार्ट को हाँ सब हाँ लोग बना लें। अगर स्क्रीन पे आ सकती हो तो उसको जरा डालें, फिर उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं जी अपना जी प्रश्न जी पर। जी जी, मैं अभी डाल देती हूँ उसको। अब राय साहब तो नाड़ी के मर्मज्ञ हैं। नहीं नहीं, मर्मज्ञ हम कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जय इसमें दो का तीन पार चीजें देखिए, मास्टर अपना। नाड़ी में जय का नाड़ी पार मास्टर अपना। जानते हाँ कुछ कुछ सब में है, लेकिन मास्टरी किसी में। नहीं, नाड़ी में दो तीन चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं, वो सबको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जितने भी योग बनते हैं वो जो है नेचुरल जोडियक जो हमारा मेष लग्न की कुंडली के आधार पर बनते हैं। त्रिकोण में जो है ऐसा माना गया है कि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में माने गए। ये इसमें ये दो विशेषताएं विशेष रूप से हैं। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में माने गए हैं। और दूसरी एक और जो सबसे प्रमुख बात है, और वो मैं चार्ट में किसी भी अन्य का चार्ट लगा करके मैं उसको बताऊंगा, कि सब जो 3 7 11 में किसी भी ग्रह से 3 7 11 में बैठे हुए ग्रह उसको या तो इनहांस करते हैं या उसको जो है डिफ्यूज कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये दो चीजें अगर आप इसको सीख गए तो कोई भी चार्ट आप देख सकते हैं। पहली चीज तो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह, इसको नोट कर लें जिनको अभी नाड़ी सीखना है, कि एक तो मेष लग्न की कुंडली इसमें कंसीडर की जाती है। दूसरा यह है त्रिकोण में 1 5 9 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12 चार त्रिकोण हैं। त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह कंजंक्शन में होते हैं। तीसरा यह है कि 3 7 11 किसी भी प्लैनेट से 3 7 11 में बैठे हुए ग्रह ये मॉडिफाई कर देते हैं, 1 5 9 के बैठे हुए ग्रहों के कारकत्वों को मॉडिफाई कर देते हैं। या तो ये उसके बढ़ा देते हैं, कारकत्वों को सपोर्ट कर देते हैं, या फिर उसको जो है डिफ्यूज कर देते हैं, उसके कारकत्व को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखिए ये चार्ट है, सबको सुनाई तो पड़ रहा है ना? जी सर जी। हाँ, हम लोग 12 लोग हैं। देखो ये चार्ट मेष लग्न का है। ये बृहत नाड़ी में जो आरजी राव सर ने बृहत नाड़ी एक पुस्तक लिखी है, उसमें से एक चार्ट लिया, मैं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लगा। थोड़ा सा इसमें आगे कठिन है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे और सब लोग इसको देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि देखो 1 5 9
1, 5, 9 जो हमारी राशियां हैं उसमें केवल एक प्लेनेट बैठा हुआ है, वो है वीनस। तो एक त्रिकोण में वीनस बैठा है। अब इस वीनस के मॉडिफाई यानी 3, 7, 11 में, 3, 7, 11 में जो हमारा बैठा, कौन सा बैठा है? मंगल बैठा है। मंगल। ठीक। 3, 7, 11 में तो शुक्र को मंगल जो है वो मैरिज की दृष्टि से तो सपोर्ट करेगा कि मैरिज जो है प्रॉमिस्ड है, लेकिन ये प्रोफेशनली अगर हम इसको फाइनेंस की दृष्टि से देखेंगे तो वीनस को जो है वो निगेट करता है मंगल, शुक्र के कारकत्वों को निगेट करता है। यानी फाइनेंशियल पोजीशन नेटिव के लिए वीनस यहाँ पर नेटिव के लिए उसका धन भी है, उसकी पत्नी भी है। मंगल जो है वो शुक्र के मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि धन को तो रोकेगा, विवाह को तो करा देगा, विवाह हो जाएगा मैं, क्योंकि वो तीन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ले इन लेना। केस ऑफ मैरिज। हाँ, कुछ बट इन द निकालना केस है। ऑफ फाइनेंस वो मंगल जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारक बनेगा वीनस के लिए। इसके बाद हम देखेंगे 2, 6, 10, एक त्रिकोण हमारा आया 2, 6, 10 में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? बृहस्पति, बुध, सूर्य और राहु, 4 प्लेनेट बैठे हैं। अब देखिए नाड़ी में ये बताया गया है, और वैसे हम लोग वैदिक में राहु जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ जाता है उस प्लैनेट से संबंधित जीव को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि ये लॉन्गेविटी का सवाल है। राहु जिस प्लैनेट के साथ जुड़ जाता है उस प्लैनेट से संबंधित जीव को खतरा उत्पन्न हो जाता है। राहु काल सर्प है, राहु डेंजर है, जीव को डेंजर देता है। वो मेटेरियलिस्टिक जो है उसके लिए बहुत अच्छा है कि जो है जातक को बहुत हाइट दे देता है, वो अनएथिकल काम करा करके उसके पास बड़ा पैसा ले आता है, लेकिन जीव के लिए खतरा। अब यहाँ जुपिटर नेटिव है, सन जो है सूर्य जुपिटर नेटिव का फादर है, और बुध जो है वो इसका एंगर सिबलिंग है नेटिव के लिए। जब हम देखेंगे तो इन तीनों की जो है लॉन्गिविटी जो है वो यहाँ कंप्रोमाइज्ड है। इन तीनों की लॉन्गिविटी यहाँ पर कंप्रोमाइज है क्योंकि राहु जो है वो उल्टा चलता है और इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए राहु इससे 6 के आगे 10 नंबर पर है, यहाँ डिग्री नहीं दी गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि राहु की डिग्री यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए वो 10 भाव में चला गया है, यानी इससे पंचम में बैठा हुआ है। जब बैक करके आएगा तो सबसे पहले सूर्य से मिलेगा, इसके बाद जो है बुध से मिलेगा, फिर गुरु से मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए जो ऋषि ने किस प्रकार से इसमें इंटरप्रिटेशन किया है, वो हम इसमें 2-3 इंटरप्रिटेशन बताएंगे। पहला इंटरप्रिटेशन है कि पिता पिता जो है वो सूर्य है, सूर्य जो है इसमें बुध और गुरु के साथ में है। इसका मतलब है बुध जो है इंटेलेक्ट है और गुरु जो है वो नॉलेज है। तो पिता में पिता जीव है, और बुध और गुरु के जो अजीब गुण हैं वो इनको जो है मिल गए, तो इंटेलिजेंट है और ज्ञान भी है। मानी नेटिव का फादर बुद्धिमान भी है और ज्ञानी भी है। ये पहला पॉइंट बताया ऋषि ने, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध और गुरु है। अब इसके बाद कहते हैं राहु भी है, तो राहु क्या है? माया है, इल्यूजन है। इल्यूजन आएगा किसके लिए आएगा? इल्यूजन आएगा कि सेकंड हाउस में, सूर्य से सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल जो है लालच का भी कारक है। तो ऋषि ये कहते हैं कि राहु जो है सूर्य के साथ कनेक्ट हो रहा है, और दो सेकंड हाउस जो धन भाव है उस धन भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन एक बन गया सूर्य राहु मंगल। ये जो है सूर्य को ग्रीडीनेस देता है। तो पिता जो है ज्ञानी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन लालची होंगे। ये इन्होंने दूसरी तरीके से बताया। अब इसका मतलब है कि पिता का अगर प्रोफेशन देखें तो पिता प्रोफेशन क्या करेंगे?
तो प्रोफेशन के लिए हम थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सूर्य के साथ में बुध है और गुरु है, और लाभ भाव में केतु बैठा हुआ 11th में। सूर्य के 11th में केतु है, और थर्ड में शनि और चंद्रमा है। हाँ देखो, ये डायरेक्शनल चार्ट भी बना दिया है। अभी वही लगाएंगे सर जी, पुरानी वाली फोटो। नहीं, पुरानी वाली लगा दीजिए, ये तो डायरेक्शन चार्ट हम लोग पढ़े थे, उसमें कॉम्बिनेशन जरा देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा है कि जब भी किसी भी प्लैनेट से 11th में या थर्ड में या 7th में जो प्लैनेट होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, वो रिजल्ट को, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखिए, सूर्य के जो है बुध के साथ में है, इंटेलिजेंट है, बृहस्पति है, ज्ञानी भी है। तो प्रोफेशन के लिए क्या करेंगे, ये इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है? प्रोफेशन के लिए अब देखिए, सूर्य से दशम को देखेंगे हम। सूर्य से दशम में मिथुन राशि पड़ी हुई है। जी। मिथुन राशि है वो राइटिंग का काम करती है, वहां राइटिंग भी है। केतु का कॉम्बिनेशन है, 11th में केतु है, केतु कलम है। चंद्रमा जो है वो शनि के साथ में है, और यहाँ आकर के केतु से मिल जाता है जो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक, और मून के जस्ट आगे वीनस है, यानी 12th में वीनस है सूर्य से। तो वीनस, मून, केतु, बुध और बृहस्पति, ये सब मिलकर के राइटिंग का, पोइट्री राइटिंग का कार्य करते हैं। तो ये समझ तो में नहीं आई। फादर जो है पोइट है। हैं जी? समझ में नहीं आया। देखो, आप ये बताइए कि प्रोफेशन हमें देखना है, टेंथ तो देख। प्रोफेशन के लिए हम पहले तो देखेंगे सूर्य का, नेटिव का देखेंगे प्रोफेशन तो शनि से देखेंगे। ठीक। अगर हमें सूर्य का प्रोफेशन देखना है तो सूर्य से दशम में पड़े हुए राशि और उसमें बैठे हुए ग्रह को देखेंगे। तो सूर्य से दशम में मिथुन राशि पड़ी है। हाँ जी। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, यानी व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक वो एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करना चाहता है अपने विचार, यही तो थर्ड हाउस का काम है। हाँ जी। वो किस तरीके से करेगा? वो करेगा, केतु जो है वो राइटिंग है, कलम है जिससे लिखा जाता है। तो वो लिख करके अपने विचार वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वही उसका प्रोफेशन है। तो लिखेगा क्या वो? चंद्रमा और शुक्र जो है ये पोइट्री के कारक हैं। चंद्रमा और शुक्र जो है, तो चंद्रमा शनि के साथ पहले से बैठा हुआ, केतु, अब केतु, चंद्र और मून, केतु, मून और शनि ये मिल जाते हैं, कहाँ बैठे हैं? सूर्य के 11th में, लाभ भाव में। और बुध जो है उसका प्रोफेशन है। तो ऋषि कहता है कि यह जातक राइटर है, वो उसका प्रोफेशन जो है वो कविता लिखना है, उसी से अपनी आजीविका चला रहा है। तो प्रोफेशन के लिए हम नेटिव का प्रोफेशन शनि से देखेंगे, लेकिन अन्य किसी रिलेटिव का प्रोफेशन उससे दशम में बैठे हुए ग्रह या उस राशि से देखेंगे। तो यहाँ सूर्य का प्रोफेशन देखना है। सूर्य से दशम में मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, यानी जातक का जो प्रोफेशन होगा वो कम्युनिकेशन का होगा। वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है, करेगा कैसे? वो केतु बैठा हुआ उसके 2nd हाउस में, तो केतु है राइटिंग का है। और बुध ज्ञान, और बृहस्पति इंटेलेक्ट, वो तो पहले से है ही कि वो ज्ञान है उसके पास, और बुद्धिमान भी है। चंद्रमा आ जाता है केतु के साथ में, और शनि चंद्रमा, और जिसके जस्ट आगे वीनस है। तो ये पोइट्री का कारक बन जाते हैं। जब भी हमने उसमें पंचम सर हाउस को पढ़ा सर, था। वीनस कैसा आया हाँ सर जी। आगे? केतु का आगे वीनस, वीनस इसलिए नहीं, केतु जस्ट आगे वीनस है, कॉम्बिनेशन इसलिए बना ना। अच्छा, ठीक है हाँ, सर। वीनस बने धन। देखो, ये केतु, चंद्र और शनि, ये कम्युनिकेशन का 2nd हाउस है, प्रोफेशन का 2nd हाउस है। और इस कम्बिनेशन का 2nd हाउस में वीनस बैठा है जो मनी है। तो ये जो है कम्बिनेशन ये बना कि जातक कम्युनिकेट कर रहा है अपने विचार को, चंद्रमा थॉट्स है,
चंद्रमा थॉट्स हैं और वो वीनस से लिंक कर रहा है। वीनस आर्ट है, राइटिंग भी है, पोइट्री राइटिंग है। तो ऋषि कह रहा है कि ये पोइट्री राइटर हैं और ये अपनी बात जो है उसी से अपना आजीविका चलाते हैं। अब इसमें सबसे एक प्रमुख बात है, राहु सूर्य को भी जो है कंप्रोमाइज कर रहा है, जुपिटर की माने दोनों की लॉन्गेविटी को कंप्रोमाइज करता है। देखिए एक बात हम समझ लें कि हम जब भी इस जीवन में फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज परेशानी उठाते हैं तो उसके पीछे हमारा पिछले लाइफ का कोई न कोई कर्ज काम करता है। पिछले जीवन का कोई कर्ज जो है वो इस जीवन में हमको कोई न कोई परेशानी देता है, चाहे वो फाइनेंशियल परेशानी हो, चाहे वो हेल्थ वाइज परेशानी हो। ये पिछले जन्म का कोई कर्ज। तो यहाँ पर सूर्य भी राहु के साथ में है और जुपिटर भी राहु के साथ में, यानी नेटिव और उसका पिता ये दोनों जो है उस चीज को सफर कर रहे हैं। अब नेटिव के लिए उन्होंने लिखा है कि नेटिव के सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है और मंगल के आगे चंद्रमा और शनि बैठा हुआ है। तो मंगल का रास्ता शनि बंद किए हुए है। जुपिटर का रास्ता मंगल जो है उसका मित्र जरूर है, लेकिन सेकंड हाउस में हम लोग वैदिक में भी पढ़ते हैं, सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठता है तो फाइनेंस की कमी करता है, क्योंकि ड्राई प्लेनेट है। तो नेटिव का फाइनेंस भी कमजोर है और उसका प्रोफेशन भी कमजोर है। प्रोफेशन क्यों कमजोर है कि शनि नेटिव का प्रोफेशन है, उसके 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है और साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है और उसके पीछे मंगल बैठा हुआ है। तो शनि पूरी तरीके से बहुत कमजोर हो गया है। शनि चंद्रमा यानी बार बार वो चेंज करेगा, प्रोफेशन बार बार चेंज होगा, क्योंकि केतु छोड़वा देगा, चंद्रमा स्थान परिवर्तन करा देगा। तो नेटिव जो है फाइनेंशियली बहुत कमजोर है और उसकी जो लॉन्गेविटी है वो भी प्रोमिस्ड है। क्यों? क्योंकि राहु बैठा हुआ है उसके पंचम में और शनि जो उसका प्रोफेशन है उसके 9th में केतु बैठा हुआ और चंद्रमा। तो ये एक फक्कड़ योग बनाता है ना, शनि चंद्रमा और केतु मंगल से मिल जाते हैं तो ये एक वो बने लंगोटी योग बन जाता है। तो मंगल के जस्ट आगे शनि चंद्रमा है और जस्ट 11th में माने वो बैठा हुआ है केतु। तो नेटिव के लिए ये एक कर्ष है। अब ये ऐसा क्यों है? इतनी बात अगर समझ में किसी को ना आई हो कि पूछना हो तो पूछ लो। कॉम्बिनेशन दो चीजें बताई, पिता जो है वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन ग्रीडी है, क्योंकि मंगल राहु सेकंड हाउस में, धन भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, ये ग्रीड उत्पन्न करते हैं। सर जी इनकी एक बात लॉन्गिटी कंप्रोमाइज्ड है। हाँ एक हाँ बात पूछो। पूछती हूँ। जैसे अपने वैदिक में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बोलते हैं, तो यहाँ पर लंगोट योग में भी चंद्र मंगल आते हैं, देखो केतु। वहां पर आप ये समझिए कि वैदिक में एक लक्ष्मी योग है, लेकिन आप इसको वो पढ़ें, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ये जी लक्ष्मी किस प्रकार की है। जी किसी नेटिव के चार्ट में यदि मंगल चंद्र का योग है तो ऐसा जातक जो है धन के लिए परिवार के अपने लोगों को भी दांव पे लगा देता है, अपनी पत्नी को भी शेयर कर देता है, अपनी बच्चों को भी शेयर कर देता है दूसरों के लिए, धन के लिए। तो ये लक्ष्मी योग तो जरूर है, जी लेकिन जो है ये वैदिक में इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ चंद्रमा जो है लॉसेस का कारक जी हाँ है। जी बीएनएन में नाड़ी में चंद्रमा को चीटर कहा गया है और ये जो है लॉस का कारक है। और शनि के साथ जब ये बन मिल जाता है तो ये क्या करता है कि प्रोफेशन को बार बार चेंज करा देता है। और उसके जो है त्रिकोण में बैठा हुआ केतु जो शनि का परम शत्रु है। शनि कर्म का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है। मोक्षगामी व्यक्ति कभी भी कर्म में विश्वास नहीं करता है, वो कहता कर्म करेंगे तो अगला कर्म फिर बन जाएगा। तो इसलिए केतु जो है वो शनि का एकदम रोक देता है मार्ग। और जब भी आप देखिए जितने भी लोग बैठे हैं, आप देखिए जब भी शनि केतु के ऊपर से गोचर कर रहा है प्रोफेशन में गिरावट आई है, या तो वो स्किप कर जाता है या उसको लॉस होता है या वो चेंज कर देता है।
मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब भी हमारा शनि केतु के त्रिकोण में आया, मैंने वीआरएस ले लिया। तो ये जो है शनि और केतु में इसी यही अंतर है एक दूसरे के इनिमिटी पर। थोड़ा सा हम बीएनएन में बताएंगे कि प्लैनेट इनिमिटी कैसे शो करते हैं। जैसे शनि और सूर्य के बीच में इनिमिटी है, क्यों? कारण क्या है कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है, और शनि जो है वो कर्म का कारक है। वो कर्म बिना कर्म के वो शनि रहता नहीं है। आत्मा जो है वो कर्म के बंधन में बंधना नहीं चाहती। जीव जो जुपिटर है, जीव जो है उस आत्मा को कर्म बंधन में बांध देता है, इसलिए रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म हमको लेना पड़ता है। इसलिए सूर्य और शनि में इनिमिटी है। सूर्य और शनि में इसीलिए इनिमिटी है क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहती है, जबकि शनि जो है वो कर्म का कारक ग्रह है। तो इस तरीके से इनमें इनिमिटी कैसे आती, इसको हम एक दिन डिस्कस करेंगे नाड़ी के आधार पर कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, क्यों, उसका लॉजिक क्या है, इसके शत्रु मित्र के बीच में लॉजिक क्या है, ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सर इस शनि और ये आपने जो राहु बताया लॉन्गिट्यूडिटी के लिए, तो केतु भी सेम ही करेगा अगर गुरु केतु के साथ आ गया या सूर्य के देखो साथ आ गया? केतु नहीं, गुरु केतु लॉन्गिविटी को नहीं करेगा, क्योंकि केतु के मुंह नहीं है, वो खाता नहीं है, उसको निगलता नहीं प्लेनेट। राहु जो है सर्प का मुंह है। ओके सर। पासवर्ड चेंज कर दो। राहु जो है सर्प का मुंह है, काल है। तो वो क्या करता है, उसके मुंह में जो है, सर्प के मुंह में जो होता है वो विष होता है। तो जब भी कोई प्लेनेट उसके मुंह में आता है तो वो उसको खत्म कर देता है, निगल जाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो बात ऋषि ने लिखी है, हालांकि वो बड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करते हैं शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी नेटिव फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज किसी प्रॉब्लम में आता है तो उसके पीछे पिछले जन्म का कोई कर्स काम करता है। यहां पर भी ये एक बात आती है कि सूर्य को हम देखते हैं कि पिता का पिछले जन्म का थोड़ा हिस्ट्री ऋषि ने लिखी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि पिता ने पिछले जन्म में एक तोता पाल रखा था जो सदैव राम राम जपता था। पिता ने पिछले जन्म में एक तोता पाल रखा था जो सदैव राम राम जपता था। एक दिन वो तोता, उसका पिंजरा खोला रह गया और बिल्ली उसको खा गई। बिल्ली खा गई तो उसको, पिता को श्राप लगा कि अगले जन्म में आप जो है इन चीजों को जो है फेस करेंगे, ये परेशानियां फेस करेंगे। तो वो कहानी थोड़ी सी है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर अगले उसको संडे को हम पूरी अगली कहानी फिर पूरी एक्सप्लोर करेंगे ताकि वो कम्बिनेशन समझ में आ जाए। यहाँ बीएनएन में और कुछ भी नहीं है, केवल कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है। उन्हीं से जीव बनता है, उन्हीं से जानवर बनता है, उन्हीं से आदमी बनता है। तो ये थोड़ी सी कहानी। पिता पिछले जन्म में एग्रीकल्चरिस्ट था जिसने एक तोता पाल रखा था और एक दिन बिल्ली उसको खा गई तो उसको श्राप लगा कि अगले जन्म में तुमको ये परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी। तो हम सभी लोग जानते हैं बीएनएन में, नाड़ी में, अगर हम जिसका भी पिछला जन्म देखना चाहते हैं उसको एक हाउस पीछे ले जाते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, सूर्य को देखना चाहेंगे, पिता को, फिर आगे चल करके नेटिव को भी हम लोग देखेंगे। पिता को जब एक घर पीछे ले जाते हैं तो वो लियो साइन में आ जाता है। वो जो है पिता वहां से लियो साइन में आ जाता है। तो पिछले जन्म में वो सिंह राशि में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है तो उसके थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है और साथ में वीनस है और उसके सेकंड हाउस में बुध है। तो शुक्र मंगल बुध ये मिलकर के एग्रीकल्चर का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा कि सब प्लैनेट एग्रीकल्चर का निर्माण करते हैं। तो पिछले जन्म में पिता जो सूर्य हैं उनके साथ शुक्र भी है और आगे बुध भी है, और थर्ड हाउस से हम लोग एग्रीकल्चर देखते हैं नाड़ी में, वहां मंगल बैठा हुआ, मंगल भूमि का कारक है। तो पिता जो है पिछले जन्म में एग्रीकल्चरिस्ट थे। अब इसके बाद उन्होंने तोता पाल रखा है।
अब तोता देखिए कैसे बनाया, ऋषि ने तोता को कैसे बनाया। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जो प्लेनेट है वो किसी न किसी पशु या पक्षी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रिप्रेजेंट करता है बुध जो है, वैसे तो बुध जो है वो कारक है तोते का, क्योंकि रंग भी उसका बुध माने हरा होता है, और बुध जो है तोते का कारक। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वीनस को लिया। वो बना कैसे? राहु को आप ले आइए, राहु को जब लाएंगे विष्णु भाव से या त्रिकोण से, तो कन्या राशि में राहु को लाएं। राहु मुंह है और केतु उसका पूंछ है, और बीच में ये बुध और गुरु बैठ गए। सूर्य यहां से हट गया, पीछे गया हुआ है, तो बुध जो है ये कैट बन जाता। राहु मुंह है, बृहस्पति जो है वैली है, किसी भी जीव उसमें जीव पड़ती है और वैली को करता है हमेशा। गुरु जो है चूंकि वो सबसे बड़ा पार्ट है, तो उस जीव की जो वैली है वो गुरु से बनती है। बुध जो है वो कैट है, शुक्र जो है वो तोता है। ये राहु और केतु के बीच में बैठा हुआ। राहु जो है वो मुंह है और केतु पूंछ है, और बीच में बुध और गुरु हैं। तो ये राहु जब बैग जैसे आता है तो ये तोता, जो शुक्र तोता बताया है, इस शुक्र को वो निगल जाता है, जिसकी वजह से जो है इसको श्राप मिलता है। अब ये इतना जो है आप रखिए, कैट का हम अगली बार बताएंगे, नहीं तो ये सब भूल जाओगे। यहाँ पर 3 पॉइंट बताए हैं नाड़ी के। पहला तो ये बताया है कि पिता के लिए देखा कि पिता जो है ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ग्रीडी है। तो ये कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। सूर्य पिता है, साथ में बुध और गुरु है, ज्ञान भी है और इंटेलिजेंस भी है। आगे धन भाव में मंगल और राहु चूंक बैठा हुआ, राहु मंगल मिलकर के ग्रीड। राहु तो वैसे भी इल्यूशन है, तो धन के प्रति माया, यानी वो जिसे हम लोग ग्रीड कहते हैं। तो सेकेंड हाउस में मंगल बैठा हुआ ग्रीड है। फिर इनका प्रोफेशन हमने देख लिया पिता के कि ये राइटर हैं और पोइट्री राइट करते हैं। लॉन्गिविटी पिता की भी और जुपिटर यानी नेटिव दोनों की जो है लॉन्गिविटी कंप्रोमाइज है, क्योंकि राहु इनकी त्रिकोण में बैठा हुआ और बैक में आ रहा है। राहु जब भी आएगा तो सबसे पहले शनि मिलेगा, चंद्रमा मिलेगा, मंगल मिलेगा, और आगे जुपिटर और सूर्य मिलेंगे। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में पिता एग्रीकल्चरिस्ट थे और तोता पाल रखा था, जिसे बिल्ली खा गई। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अभी आगे जो है और थोड़ा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टफ है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नाड़ी में हम लोग जो है ये चीज नाड़ी से तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात हम लोग वैदिक से किसी भी प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं कि पिछले जन्म का क्या श्राप है। अब अगर नाड़ी का कोई चीज पूछनी हो तो आप 5 मिनट में पूछ लें, फिर हम लोग अपना उसमें असली उसमें आते हैं। सर ये जो तोते वाला कॉम्बिनेशन एक बार दोबारा बताएंगे शुक्र का? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है पर समझ बाउंसर है थोड़ा सा। देखो शुक्र जो है इन्होंने माना कि तोता, और गाय भी शुक्र है। चंद्रमा और गाय, चंद्रमा और शुक्र जब भी मिलते हैं तो दूध देने वाली गाय बनती है। लेकिन राहु केतु भी आना चाहिए, मुंह आना चाहिए, और पूंछ है। केतु पूंछ है, राहु जो है मुंह है, और बीच में जुपिटर उसको कंबाइन करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने शुक्र को तोता माना है कि शुक्र तोता है। राहु जब पीछे से आया तो ये आ गया यहाँ तो कन्या राशि में, मकर में है तो कन्या राशि में भी राहु है। कन्या राशि में वहां पर सर राहु है, बुध है, बृहस्पति है। तो ये हाँ सर कन्या राशि में कैसा है, थोड़ा ये समझा दीजिए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। त्रिकोण बताया ना, अच्छा त्रिकोण में ओके, ग्रह एक साथ बैठ, हाँ ओके त्रिकोण में, ठीक है सर। 2 6 10 में जो भी प्लेनेट है एक साथ होंगे वो। ठीक है सर, ओके और सर। इसीलिए सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बना। तो दोनों नेटिव और उसके फादर दोनों की जो लॉन्गिविटी है वो कंप्रोमाइज्ड है। ये ऋषि ने लिखा हुआ, क्योंकि राहु जो है वो लॉन्गिविटी को खा जाता है। और किसी को कोई चीज पूछनी हो नाड़ी में, थोड़ा सा जिसको कंसेप्ट अभी ना आ रहा हो समझ में, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या कोई चार्ट लगाना चाहे तो चार्ट से भी नाड़ी को कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि नेटिव के बारे में, या नेटिव का फाइनेंस हमें देखना है तो वीनस को देखेंगे,
या नेटिव का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है तो वो देखें। अगर कोई चाहता है कि नाड़ी से और वैदिक से कोई चार्ट डिस्कस हो जाए तो कोई चार्ट लगवा सकता है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना जो है उसी में। सर चार्ट किसी का भी दे सकते हैं आप? हाँ, नहीं, जिसे पता हो, आपको पता हो कि जैसे मान लो कोई प्रेडिक्शन किया तो वो पता है, यस और नो में पता होना चाहिए ना कि वो ठीक है। बिजनेस अगर हम देखेंगे, उसको देखेंगे, तो सर एजुकेशन जैसे देखनी हो। तो हाँ मेरा जी, लगा लीजिए सर, मैं सबसे ये आपने अपने में से किसी का लगा सकते हैं सर? मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, जी, हाँ जी, बोल। जी जी, राय साहब। मैं ये कह रहा था कि इस कुंडली में जी राहु और केतु के 5 और 8 के बीच में सभी ग्रह है। हाँ 5 और 8 के बीच में सभी ग्रह है, इसका मतलब पास्ट टेंस में जो है इसका जो है सब कुछ जो है पास्ट के जीवन का ही रहस्य छिपा हुआ है। जी, हाँ क्योंकि 5 और 8 के बीच में सभी ग्रह हैं और राहु केतु के ही अंदर में है। राहु केतु के अंदर में है और 5 और 8 हाँ, में सभी ग्रह हैं। सभी ग्रह हैं, सातों ग्रह जो हैं 5 और जी 8 में। 5 और 8 को पास्ट टेंस ही कहते हैं। हाँ हाँ। तो 5 और 8 में सभी ग्रह हैं, इसका मतलब तो इस ये जो नहीं, तो वो जो जातक का वर्तमान, हाँ इस जातक का हाँ संबंध पास्ट से बहुत ही मिला जुला है। हाँ हाँ हाँ, वो इस जन्म में उसको जो भी हाँ, परेशानियां आ रही हैं या वो जो पास्ट भी उसको, वो पास्ट की वजह से है। वो पास्ट की वजह से ही हाँ, वो ऋषि ने यही लिखा है कि इसको पिछले जन्म का एक कर्स है जिसकी कर्स वजह है। से ये परेशानियां हाँ उठानी पड़ रही हैं। क्योंकि ये सभी हाउस कर्स ही है एक तरह हाँ से। जी भाई 5 भी जो है आपका जो है मतलब पास्ट का जो है अच्छा कर्म है, और 6 भी पास्ट का ही है, 7 भी पास्ट हाँ का ही है, 8 भी पास्ट का ही है। जी। तो इस वो तरीके से जो है, हाँ, सर मैं अपना चार्ट लगवा लूं? हाँ मैं लगा न्यू दो लगा दो, हाँ लगाइए लगाइए। सुप्रिया जी लगाइए आपका चार्ट। जी आप जी अपना जी। नाम तो बताएं। सर रितु। मेरा अच्छा, रितु, रितु, हाँ ठीक। जी। रितु रितु जी जी, का चार्ट लगाइए, डेट ऑफ अच्छा बर्थ रहेगा। बताइए। 10th दिसंबर 1977। 70 अभी 77। इसमें इस स्क्रीन आ नहीं रही। हाँ जी सर, 1:45 AM दिल्ली। अच्छा, अभी नहीं आ रही है, मैं अभी शेयर दिख तो रहा है, हाँ योर स्क्रीन शेयरिंग। खाली व्हाट्सएप दिख रहा है सुप्रिया जी, व्हाट्सएप हाँ, पे दिख रहा है, व्हाट्सएप अच्छा दिख रहा है। हाँ अच्छा, जी। एक मिनट एक मिनट। हाँ, अभी दिख रही है। हाँ जी और अब हाँ, दिख अब जी अब आ गए। हाँ, हाँ जी न्यू, बिल्कुल ठीक। ठीक है। 10/12/19 1:45 AM दिल्ली, ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें पूरा नाड़ी का डायरेक्शनल चार्ट जी सारी चीजें आ रही हैं। जी सर जी, सब यहाँ पे ये सब कुछ भी आ जाएगा, उनके ये नाड़ी एंड्रॉयड कैसे। है, एंड्रॉयड है कि एंड्रॉइड, वो डेस्क? एंड्रॉइड नहीं है, लैपटॉप के हैं। तो ये कैसा माने, परचेज है कि फ्री डाउनलोड है? नहीं नहीं, परचेज्ड है। अच्छा कितने का आता है अच्छा। मैडम ये? मैं बताती हूँ आपको सर जी, मैं भेज दूंगी। लिंक भेज दीजिएगा। हाँ जी, लिंक भेज दें जी। ये नाड़ी का है, इसमें डायरेक्शन चार्ट भी आ जाता है, ये भी आता है, ये सभी कुछ आ जाता है, दशा वो ग्रह जीव साइकिल चार्ट नाड़ी, भी है, जीव नाड़ी। चार्ट भी है, कर्म चार्ट भी है, सब तो है। हाँ जी, हाँ कर्म चार्ट भी है ये जीव चार्ट और भी है, इसके और बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काम चार्ट भी है, इसमें ये और जीव फिर का जो है साइकिल आ जाता है। ट्रांजिट चार्ट भी जीव है। अभी कहाँ पे घूम रहे हैं ना, वो आ जाता है। हाँ, हाँ ट्रांजिट चार्ट है। हाँ, ट्रांजिट चार्ट है ये जीव का, जैसे कर्म हम जी जीव पर का हाँ, घुमाते साइकिल हैं। है। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देना मैडम एक बार आप एक क्लास में इसका। जी। जी जी, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है। जी सर जी।
बहुत अच्छा है। अब देखिए इस चार्ट को हम लोग देख रहे हैं कि 1-5, देखो डायरेक्शनल चार्ट पहले देखते हैं। 1-5-9 में जो है प्लैनेट कौन कौन सा है? तो सैटर्न है। जुपिटर है, जुपिटर है, नहीं, सेटर्न है और ये मरकरी है। ये हाँ जी। ये है ऊपर सर सेटर्न और 1-5 मरकरी है। 1-5-9 तो ईस्ट होगा ना सर? नॉर्थ हाँ है। ईस्ट है। तो ईस्ट में तो राहु दिखा रहे हैं ना सब। 1-5-9 तो हाँ, इधर आए। इसमें नॉर्थ दिखा रहा है इसमें। सर ईस्ट एक 1-5-9 पाँच होता है नौ ना सर तो अपना? ईस्ट ही होता है, बिल्कुल नहीं तो ईस्ट। राशि देखो ना, 1-5-9 राशि जो है इस डायरेक्शन की है, वहां पर सेटर्न और मरकरी है। जी, इसमें सैटर्न थोड़ा सा और उल्टा दिखा रहे हैं। सैटर्न नहीं है सर इसमें, सिर्फ 1-5-9 में 1-5 और 9 में। हाँ सर सैटर्न और मरकरी है सर। एक हाँ पाँच तो नौ इसमें तो इसमें ये गलत आ रहा है। नॉर्थ हाँ बता ये रहे है, डायरेक्शन नॉर्थ। डायरेक्शनल चार्ट गलत है। हाँ नहीं, इसमें हाउस वाइज दिया है, वो नहीं दिया है। हाउस वाइज वाइज, ये ईस्ट में हाउस होता है वाइज नॉर्थ। दिया है, वो टाइप ठीक दी कह है रहे ना। हैं राय साहब, हाउस वाइज दिया है वो। हाँ, हाउस वाइज हाँ दिया है। माने 1-5-9 जो है हाउस वाइज दिया है। जी हाँ हाँ जी हाँ। एक, हाँ नंबर माने फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो दिख रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में राहु है। ईस्ट वो डायरेक्शन में, राशि वाइज नहीं दिया है। राशि वाइज वैसे चलो नहीं हम लोग दिया है, देखते ये हैं। हाउस वाइज यहाँ पे दिया है। देखें तो यहाँ पे ईस्ट ही लिखा है, ईस्ट धर्म। ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, तो साउथ को वही इसका मोक्ष मतलब है धर्म। ना, वो फर्स्ट हाउस बतला दिया। जी ईस्ट माने पहला, पहला पहला, भाव और नवम भाव। नवम जी, भाव। धर्म अर्थ काम मोक्ष उस तरह से हाँ बांटा इन्होंने। इन्होंने राशि वाइज नहीं दिया है, हाउस वाइज दिया है। जी हाँ जी हाँ। चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा जो है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। ये फीमेल चार्ट है तो फीमेल नेटिव के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। जी फीमेल नेटिव जो है वो शुक्र है, उसके साथ में सूर्य बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है नेटिव हुआ तो ये जीव हुआ, तो सूर्य की जितनी भी अजीब क्वालिटीज हैं वो मिल जाएंगी। सूर्य की अजीब क्वालिटी क्या है? कि एग्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ईगो है, और अपने नेम फेम के लिए वो लास्ट तक प्रयास करेगा। तो जो ने सूर्य के गुण जो हैं वो नेटिव में हैं। चंद्रमा के भी गुण है, चंद्रमा में जैसे सॉफ्टनेस है। तो नेटिव के अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों के जो अजीब गुण हैं, जैसे चेंजिंग का है, बर्थ के बाद जो है वो स्थान चेंज हुआ होगा नेटिव का। फादर का चाहे ट्रांसफर हुआ हो, चाहे मकान चेंज किया हो, चाहे मतलब जो कोई भी चेंज आया है। सूर्य जो है 24 अंश का है और चंद्रमा जो है 11 अंश का है और शुक्र 13 अंश का है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्थ के पहले पिता के पास जो है वो उनकी पोजीशन अच्छी थी, आर्थिक पोजीशन। वीनस सूर्य से पीछे है, आप समझिए, वीनस सूर्य से पीछे है। नेटिव के जन्म के पहले पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन चंद्रमा की वजह से कुछ लॉसेस हुए, जिसकी वजह से जो है वो पोजीशन कुछ पहले से डाउन हुई बर्थ के बाद। बताएं जरा रितु जी, कुछ बताएं, अपना जो है हिस्ट्री बताएं। आप तो मैं, में हाँ जी, ईगो है, हाँ ईगो जी, है जो ना, अपनी बात जो है पूरी तरह से अपनी ही बात रखना चाहेंगी, हाँ जी, और लास्ट तक फाइट करती हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। हाँ जी साहब, बिल्कुल ठीक। और पिता की आर्थिक स्थिति आपके बर्थ से पहले कुछ अच्छी थी पहले? अच्छी थी, थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, लेकिन 2-3 साल बाद अच्छा भी हुआ उनका। नया उन्होंने बड़ा बिजनेस खोला। अच्छा, हाँ जी, उसमें लॉस हुआ था क्या कोई? हाँ मतलब उनके अपने ब्रदर ने अलग किया उनको, तो से पहले। हाँ तो वो उसमें कुछ मतलब परिवर्तन में क्या हुआ कि वो उन्होंने प्लेस भी चेंज किया, अपना बिजनेस भी कुछ चेंज किया। हाँ जी, प्लेस भी चेंज की थी, बड़े घर में आ गए थे, और मतलब लॉस हुआ, फिर चेंज हुआ घर भी, और बिजनेस भी हाँ, चेंज, दोनों। अब उसका मतलब ये हुआ कि देखिए वो रिकवर कैसे हुआ। वीनस को आगे मिला मरकरी, उसका फ्रेंड,
है ना। वीनस को उसका फ्रेंड मिला है, तो सूर्य को जो है वो रिकवर कर लिया उन्होंने, जो भी उनको लॉस हुआ था चंद्रमा की वजह से, चेंज भी हुआ, लॉस भी हुआ, लेकिन आगे मरकरी मिल गया जिसने जो है इनको रिकवर कर दिया, फिर उसी स्टेज पर आ गए। अब नेटिव का अगर हम एजुकेशन देखना चाहें तो एजुकेशन का कारक जो मरकरी है वो शनि के त्रिकोण में, आप देखिए जरा, मरकरी के त्रिकोण में शनि है। तो यदि इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली है तो इनके एजुकेशन में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा आई है या स्लो रही है। हो सकता है कोई ब्रेक आया हो एजुकेशन में, बताएं क्या हुआ। सर एजुकेशन में एक बारी मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, लेकिन फिर मैंने कवर कर लिया था। मैं वही कह रहा हूँ, शनि जो है, शनि क्या करता है, फेल नहीं कराता है। शनि जो है जी ब्रेक ये कराता है। अब वो ब्रेक यही है कि कंपार्टमेंट आ गया तो वो उसको उसी मानेंगे कि आगे कवर हो गया, क्योंकि उसके आगे जो है 2-6-10 में राहु है। तो आपने स्ट्रीम चेंज किया क्या कोई? हाँ जी, मैं कॉमर्स में थी, फिर मैंने बाद में कुछ और किया था, स्ट्रीम चेंज हाँ, किया। इसलिए कि हाँ मरकरी के आगे राहु है, उसका आगे इसलिए कहा कि वो 6 नंबर की राशि में है तो 10 में भी राहु का इम्पैक्ट है। जी अब इसके बाद देखते हैं कि मैरिज को देखें कि मंगल जो है ये वो इनका इसमें, वो भी है सर जी, एक्सचेंज भी है, गुरु और बुध में एक्सचेंज है। हाँ 4, देखिए 4 और 10 का एक्सचेंज है। 4-10 का एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि ये जो इन्होंने जो प्रोफेशन है वो हो सकता है कि जो परंपरागत इनका परिवार में जो प्रोफेशन हो रहा है उसी में अपना ये हाथ बटा रही है। क्या हुआ बताइए प्रोफेशन का? मैंने अपना जॉब शुरू किया था, फैमिली में कुछ नहीं किया, मैंने अपना जॉब शुरू किया, बहुत चेंज किए मैंने कैरियर, फॉरेन आ गई हाँ मैं, पर कैरियर बहुत चेंज किए मैंने अपने। हाँ, अब देखिए इसके बाद जो है 4 मंगल जो है विवाह के बाद देखते हैं। विवाह में एक तो केतु बैठा, वो सप्तम, वैदिक को पहले देख लें। राहु केतु के एक्सिबिट जब भी होता है तो मैरिज जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और यहाँ पर जुपिटर जो है अगर उसको वैदिक से देखें तो वो 10th में बैठा हुआ, हो सकता है कि 2 मैरिज का योग है, हो सकता है कि कोई ब्रेकअप हुआ हो उसके बाद मैरिज हुई हो। नहीं सब डिवोर्स हो चुका मेरा। हाँ, वो मतलब वही बताया कि जो मंगल जो है बहुत कमजोर है यहाँ पर। जी केतु अगर ये मैरिज करके विदेश चली जाती या अनट्रेडिशनल मैरिज होती तो चल जाती। हाँ जी। मंगल के जस्ट आगे केतु बैठा हुआ है, और आप जानते हैं नाड़ी का ये सबसे 100% ये नियम लगता है कि अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल के आगे केतु है और उसके जस्ट आगे शनि है, 2 या 3 साल में ही जो है डाइवोर्स हो जाती है। हाँ जी सर, विद इन 1 ईयर हो गया था। हाँ, अब आप समझ लीजिए राइट। केतु जो है मंगल 17 डिग्री का है, केतु 18 का है, उसके जस्ट आगे शनि आ गया, यानी एडजस्टमेंट ससुराल में नहीं हो पाया। और विद इन ईयर ही जो है, क्योंकि 1 डिग्री के अंतर पर है, तो विद इन ईयर जो है ये सेपरेशन हो गया। अब इसके बाद सेकेंड मैरिज को अगर हम लोग देखें तो सेकेंड मैरिज हम लोग जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर जो है यहाँ पर वो अपनी राशि बुध की राशि में है, और वो जो है उससे एक्सचेंज में है। तो ये जो है मतलब एक सेकेंड मैरिज को भी डिनोट करता है कि हो सकता है कि सेकेंड मैरिज हो या कोई अपना लिविंग, इस तरह का आजकल चलता है, लिविंग में रह रही हो, कुछ इस तरह का है क्या? जी सर, ठीक बोला आपने, राइट। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी सर, यही है, लिव इन में रही मैं। हाँ, तो अब देखिए नाड़ी कैसे काम करती है, और वैदिक से ये नहीं समझ में आ रहा कि वैदिक में क्या होगा, राइट क्योंकि सर। मरकरी, यहाँ बात समझ लीजिए, मरकरी फ्रेंड है, जी ठीक है ना, और हम्म। जुपिटर सेकंड हस्बैंड है। ओके। और जुपिटर के ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है, हाँ जी। है ना। तो ये है कि जो यानी जो फ्रेंड है दैट एक्ट्स लाइक ए हस्बैंड, राइट सो सर। सी इज इन द रिलेशनशिप। जी जी राइट अब सर। इसके बाद प्रोफेशन को जरा देखते हैं। भाई 2-3 चीजें ये होती हैं प्रोफेशन।
अब इसमें जरा ये हम देखते हैं कि देखिए मैंने बताया था कि किसी भी प्लैनेट के 11th में अगर उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट के कारकत्व नष्ट हो जाते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है, जो कि मेल चाइल्ड का कारक है, उसके उसके 11th में राहु बैठा हुआ है। यानी राहु क्या कर रहा है, इसको जो मॉडिफाई है। तो जब सूर्य जो है राहु के उसमें आ गया तो इसका मतलब मेल चाइल्ड नहीं है। आप बताएं क्या हुआ। बेबी नहीं है मेरे पास, नो बेबीज। हाँ, तो अब यहाँ दूसरा ये कहेंगे कि मतलब जो है सूर्य संतान का कारक है, नेचुरल जोडियक का वो 5th लॉर्ड है। हाँ जी। नेचुरल जोडियक का वो 5th लॉर्ड है। तो वो राहु उसको जो है क्या कर रहा है कि राहु उसके 11th में। ये बिल्कुल आप सब लोग चाहे वैदिक में देखें, किसी भी प्लैनेट के 11th में यदि उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट के कारकत्वों का फल नहीं मिलेगा। यहाँ सूर्य जो है वो संतान का कारक है, उसके 11th में उसका परम शत्रु राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से चाइल्ड नहीं, प्रोगेनी नहीं, उसका सुख नहीं है। अब यहाँ वैदिक में जरा इसको देख लो भाई। वैदिक में जब भी पंचमेश जो है द्वादश में बैठता है, पंचमेश द्वादश में बैठता है तो वो उसकी हानि करता है। शनि शत्रु की राशि में है और वहां पर 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो मतलब जो इसमें काम नहीं कर। अब प्रोफेशन जरा देखते हैं। प्रोफेशन है, शनि के त्रिकोण में बुध है। बुध जो है ट्रेडिंग का कारक है, तो हो सकता है कि प्रोफेशन कमर्शियल कोई ट्रेडिंग का काम हो जहां पर वहां काम करती हो। बताएं क्या हो रहा, क्या वर्क है आपका। यहाँ पे मेरी चॉकलेट की शॉप है, रिटेल शॉप है। अच्छा और अच्छा। तो वो मैं करती हूँ, और साइड बाय साइड अभी एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ, और पहले मैं बिजनेस हाँ, करती थी ज्वेलरी का, फैशन का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो माने बुध का मतलब बुध बिजनेस का कारक है, वो सर्विस का कारक नहीं है। बुध बिजनेस का कारक है, अपना काम करें। हाँ जी। तो अपना ये काम। भी इसमें, इससे हम लोग इसको देख लिया। अब और कोई चीज देखनी हो तो बताओ। वैसे नाड़ी में इतने इजीली जो है हम लोग गुरु का, वैदिक से ये इतनी चीजें नहीं निकाल सकते। मिश्रा जी, गुरु का क्या फंक्शन है यहाँ? गुरु नेटिव है, यहाँ नहीं, जीव गुरु है। नेगेटिव है, हाँ, लेकिन दशम हाउस में भी है ना। देखो गुरु दसम हाउस में है तो गुरु और जो है दोनों एक्सचेंज बुध कर की रहे हैं, एक राशि। दूसरे को एक्सचेंज कर रहे देखिए, हैं ना। गुरु गुरु बुध की राशि में है और बुध से एक्सचेंज में है, तो ये नेटिव जो है इसका जीव है वो बिजनेस से संबंधित, इसका जो है आजीविका बिजनेस से संबंधित है। हाँ जी सर, शुरू से ही बिजनेस किया है मैंने। शुरू में हाँ जॉब किया, बिजनेस ही किया मैंने। हाँ। तो उसके बाद अब देखो इसको चलाते हैं जरा। अब इसको चलाइए, कैसे चलाते हैं। हमको देखना है कि शादी कब हुई। अब देखिए, शादी का मतलब यह है कि मंगल जो है वो आता है वीनस के पास। फीमेल चार्ट में मंगल वीनस के साथ में आता है। तो मंगल को जब यहाँ चलाएंगे तो 12 वर्ष में तो यहाँ एक बार आया, फिर उसके बाद 24वें वर्ष में आया, और 24 वर्ष में जब आया तो ये शुक्र से मिला। तो हाँ जी। अंदाज ये है कि आपकी शादी जो 23 या 24 वर्ष में हुई थी क्या। 24-25 या तो मेरी हुई 26 में। 26 में। हम्म। हाँ, तो उसमें अब देखिए डिग्री, इसमें थोड़ा सा हम डिग्री को भी देख सकते हैं कि मंगल कमजोर इसलिए है कि आगे उसके परम शत्रु है, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, पीछे जुपिटर है। हाँ जी। तो ऐसे भी हम लोग चलाते हैं, जुपिटर को जरा चलाते हैं। सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में जुपिटर जब भी वीनस और मंगल से मिलता है तो शादी कराता है। अब देखो, 12 वर्ष में जुपिटर यहीं आया, हाँ जी। 24 में यहीं आया, 25 में 25 में मंगल के ऊपर गया, और 26 में सिंह राशि में बकरी हुआ। जी। जब सिंह राशि में बकरी हुआ तब ये जो है ये मंगल और शुक्र दोनों से मिला। तो हाँ जी। जरा उस वर्ष का 26 इसमें जोड़ देंगे तो 19
2005 2000 नहीं नहीं भाई, इसमें 77 का है ना आपका। जी सॉरी 2003 दिसंबर में। आपकी शादी कब हुई थी? 2003 में? 11 दिसंबर 2003। उसमें जरा गोचर लगाइए, देखिए उस दिन का ये गोचर अगर 2003 में गुरु हाँ जी। यहीं पे बता रहे हैं, नाड़ी ट्रांजिट में गुरु अच्छा, यहीं पे ही था। कनेक्शन हो गया। ये नाड़ी ट्रांजिट है। दिसंबर 2012 सॉरी 10 दिसंबर 2003 से 4 तक गुरु यहीं पे बैठे हुए थे। हाँ जी गुरु मंगल के ऊपर था ना। मंगल के देखो ऊपर थे। गुरु मंगल के ऊपर था, मंगल के ऊपर था तो यहीं से देख रहा था, पंचम दर्शी से शुक्र को देख रहा था, तो मंगल के ऊपर ट्रांजिट था। जी जी जी, ये शुक्र को देख रहे थे। तो मंगल भी तो विवाह कराने में सक्षम है ना, नाड़ी के अनुसार, रघुनंदी नाड़ी। देखिए जुपिटर जो है वो कर्क राशि में था, ठीक है ना। कर्क राशि में जब जुपिटर था तो मंगल के ऊपर था, और वहां से पंचम दृष्टि से शुक्र को भी देख रहा शुक्र था। को भी देख उनको रहा भी था। देखा। तो मंगल शुक्र दोनों एक्टिवेट हो गए थे गुरु के कारण। हाँ, जुपिटर जो है जब भी ट्रांजिट में सेकेंड या थर्ड राउंड में, और सेकेंड इसलिए कहा कि मंगल के आगे केतु है तो विवाह थोड़ा लेट होता है, इसलिए जो है वो सेकंड राउंड पार करके थर्ड राउंड के स्टार्टिंग में जैसे ही 26 वर्ष में जुपिटर यहाँ आया तो वो, अब इसके बाद अगर हम इसको और देखें, मिश्रा जी, हाँ जी बोले। ये वैदिक के अनुसार भी तो 7th 9th और 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 11th में बृहस्पति है ही जी 11th में मंगल के साथ। बृहस्पति है तो हाँ वहां से। अब देखिए क्या हुआ कि मंगल को थोड़ा सा आप देखेंगे, मंगल कहाँ पर है, उसका जुपिटर का ट्रांजिट था, मंगल का भी जरा ट्रांजिट देखो, मंगल कहाँ है ट्रांजिट में। मंगल भी वही है बृहस्पति के साथ। मंगल भी वही है, मंगल भी वहीं पर है, और जो केतु के ट्राइन में आ गया, शादी हुई और अलगाव हो गया। हाँ जी 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 एक वर्ष तक, एक वर्ष तक बृहस्पति वहां रहा, तो मंगल केतु को कॉम्बिनेशन को बृहस्पति ने एक्टिवेट कर दिया। जी 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 जी। यहाँ पर मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन था, विवाह तो कराया, लेकिन ये सेपरेशन वाला जो कॉम्बिनेशन, इसको भी बृहस्पति ने एक्टिवेट कर दिया, तो सेपरेशन भी हो गया। हाँ जी सर। जी तो इस तरीके से नाड़ी से हम लोग अगर थोड़ा सा प्लैनेट्स के अगर हमको कारकत्व पता है तो हम लोग इजीली किसी इवेंट को देख सकते हैं। सर वैदिक अगर में भी जो मतलब जो है राहु केतु जब भी 7th हाउस में होता है तो उसमें ये दिक्कत आती है, सर अगर हमें राहु केतु। अगर हमें अभी हाँ, प्रेजेंट का देखना हो कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अभी लेटेस्ट का अगर हमें ट्रांजिट देखना अब है। देखिए जुपिटर, सुनिए जुपिटर शनि से ट्राइन में है इस हाँ समय, ट्रांजिट जुपिटर जो है वो नेटल शनि के ट्राइन में है। और जो है अभी एक साल जुपिटर जब यहाँ इसमें था आपका पाइसिस में, हाँ जी। उस समय कोई आपको मनी कहीं से मिली होगी, कहाँ से मिली, फादर ने कुछ दिया था क्या? नहीं सर, मेरे को किसी ने इन्वेस्ट किया था मेरे ऊपर अच्छा, पैसे। इन्वेस्ट हुआ था ना। देखिए जुपिटर जब भी वीनस से मिलता है और शनि से मिलता है तो धन देता है। सर जाते ट्रांजिटिंग जाते जुपिटर, हाँ जी। मार्च में, अप्रैल में चेंज हुआ है जुपिटर, मार्च में मुझे मिले। देखो ये अभी चेंज हुआ है, यहाँ अप्रैल में जो है ये चेंज होगा, है ना, तब ये सीधे सीधे मिलेगा, वीनस को साइड देगा। हाँ जी हाँ जी। उस समय हो सकता है कि आप जो है कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें, कुछ धन आपको मिलेगा, कुछ है सोच रही हैं क्या कोई मकान वकान के बारे में? कुछ सोच तो रही हूँ, तभी मैंने पूछा कि अभी कुछ, हाँ अगले साल ही सोचा है, अप्रैल के बाद ही, कि कुछ मुझे हाँ फ्लैट बनाना है। हाँ, तो हाँ फॉरेन में उस समय जो है फॉरेन में बन जी। सकता है, फॉरेन में मतलब दुबई में बन सकता है फ्लैट। अच्छा, अब फोर्थ लॉर्ड जुपिटर 10th में है और वहाँ
देखो वहां रह तो सकती हैं लेकिन इस्टेब्लिश मकान नहीं बन पाएगा, वहां मुश्किल है। अच्छा, ओके। हालांकि चंद्रमा केतु त्रिकोण में है, आपको विदेश ले जाएंगे लेकिन आप विदेश से वापस आ जाएंगे, मकान आपका देश में ही होगा। तो वो तो है वहां पे, यहाँ पे मतलब सोच रही थी मैं। देखो कोशिश करो लेकिन मुश्किल है। अगर चंद्रमा राहु होता है हाँ तो जी। आप वहां एस्टेब्लिश हो जाती है। केतु जो है विदेश ले जाता है लेकिन वापस ले आता है। अच्छा। राहु विदेश में जो है भेजेगा, वहीं एस्टेब्लिश करा देगा। तो यहाँ जी चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन बना है आपका। चंद्रमा जो है वो पाइसिस, केतु पाइसिस में है, चंद्रमा स्कॉर्पियो में है। तो ये विदेश जाने का योग है, वहां पर आप काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन अल्टीमेट यू हैव टू रिटर्न टू योर ओन अच्छा। कंट्री। जी, ये ट्रांजिट अभी के ट्रांजिट का चार्ट भी है इसमें। हाँ तो इसमें मेरा वीजा का देखिए ना, मैंने पीछे वीजा लगाया था तो मेरा नहीं लगा। क्या मेरा अभी वीजा लग सकता है? मतलब घूमने के लिए बाहर जाना है मेरे को, शनि अब देखो वीजा का कारक जो है वो मरकरी है। जी, हाँ जी। इस समय वर्तमान में मरकरी के त्रिकोण में कोई प्लेनेट है? जरा आज का गुरु वो है, लगाओ जरा। गुरु है ये, और गुरु, और गुरु है। मरकरी का बस प्लेनेट का केतु तो नहीं आ रहा? केतु नहीं आ रहा है, आगे 10 तो हो नंबर पे जाएगा। आएंगे तब आएगा केतु। हाँ तो मरकरी नहीं, मरकरी इनका नेटल मरकरी जो है वो 9 नंबर पे है। जी हाँ, तो 9 नंबर पे हाँ यहाँ पे कोई है, प्लेनेट है इस समय? 6 नंबर पे केतु है ना सर जी अभी। नहीं, 9 से नहीं 6 छह। तो 6 से अब कनेक्शन नहीं है। हाँ 9 में इनका मरकरी है, मरकरी के ट्राइन में कोई प्लेनेट नहीं है, शनि है। तो वो नहीं, रिव्यू के लिए शनि, हो गया होगा। और ट्रांजिट में जो है वो, ट्रांजिट में कोई प्लेनेट है नहीं, जुपिटर है ट्रांजिट में त्रिकोण में। हाँ जी जी सर। बन जाएगा, अप्रैल के पहले पहले हो जाएगा। हाँ जी सर, अभी दिसंबर में ही जाना है। मैं दिसंबर में ही वीजा लगवा रही हूँ, तो इसलिए पूछा था मैंने। हाँ हाँ तो लग जाएगा, क्योंकि इस समय मरकरी जो है वो वीजा का कारक जो है वो मरकरी है, और मरकरी के इसमें ट्रांजिट में कोई प्लेनेट जो है निगेट नहीं कर रहा। मरकरी को केवल जी निगेट करता मंगल और केतु। जी तो मंगल भी अभी दूर है और केतु भी अभी दूर है, इसलिए। और जुपिटर ट्राइन में है अभी। जुपिटर जो है आपका वो है रेट्रो है, जैसे ही डायरेक्ट होगा वीजा लग जाएगा आपका। अच्छा सर, एक क्योंकि लास्ट चीज। नेटल। हाँ हाँ जी। जी सर। सर इसमें लास्ट चीज, एक चीज पूछे, जैसे मेरे को अभी सैफरॉन का काम करना है, जैसे हम प्रोफेशन में कौन से का वर्क का काम कर सकते हैं, तो वो हम कैसे, अभी नया कुछ जैसे सोच रहे हैं, तो सैफरॉन काम कर शनि, सकते? शनि के आगे राहु है, आप ये समझ लीजिए। फोटोग्राफी का है, उस तरह का कोई काम छाया। आर्टिफिशियल चीजों का? हाँ जी हाँ जी, आर्टिफिशियल चीजों का आप काम कर सकेंगे। ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी राहु है। हाँ जी सर, मैं करती थी बहुत, वैसे दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ मैं। हाँ तो वो इस समय काम हो जाएगा आपका। चलिए चार्ट हो गया। देखो काफी चीजें नाड़ी से, जी काफी साहब, चीजें हम लोग कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ मेरा आज, खुद के हाँ जी। चार्ट से। सर मेरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छा क्लियर हुआ, और इतनी सटीक प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन नहीं होती है, लेकिन इतनी सटीक प्रेडिक्शन इतना अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है। अब हम लोग अभी 12:44, थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं उसी में, प्रश्न चार्ट में। जी देखिए सर। ऐसा है कि ये भाई, ये कोर्स जो है कोई वैसा तो है नहीं हम लोगों को कि कोई चीज पढ़ाई जा रही हो। यहाँ पर यही है कि प्रिडिक्शन हम लोगों का थोड़ा और शार्प हो जाए, तो उसके लिए जी टूल्स की जरूरत होती है कि कौन कौन टूल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। जी तो वो फिर किसी न किसी उसका चार्ट हम लोग लेकर के इसको इसी तरह से डिस्कस किया करेंगे। कोई न एक चार्ट ले लेंगे। सर तो अब इसमें हम लोग हाँ जी सर बोलो। इसमें जैसे हम 8-10 मेंबर्स हैं सर, तो जी जी इसमें बोलो। एक एक चार्ट कभी एक किसी का ले लीजिए तो उसके चार पांच आप पीछे। नहीं तो चलो, नहीं एक और कर लो अभी। जो नहीं है अभी मिलेश आप जी, सर अपना आप अभी लगा, लगवा लीजिए अपना चार्ट। आप नहीं सर आप अभी आप अपना अभी अपना आप अभी चार्ट वाला अपना लगाएंगे। लगवा लीजिए। क्लास क्लास अगले संडे को हो जाएगी।
जी नहीं जी सर, अगली बिल्कुल बार सही करेंगे सर। आपके पास बहुत बाउंसर भाई हो गया यहाँ सर, तो हम लोग अगली बार करेंगे सर। प्रिडिक्शन के लिए प्रिडिक्शन का ही सीख रहे हैं ना। नहीं सर, अगली बार करेंगे। अगली बार एक मेरा रिक्वेस्ट ये है, सभी जो है ना सर 4 या 5 कोई क्वेश्चंस हो फिक्स तो हो। डाला करो ना, कहाँ डालते हो? हम तो कहते हैं कि चार्ट लगवाओ, कोई लगाते ही नहीं चार्ट, कहाँ लगवा दो? वो तो बड़ा हिम्मत किया रितु ने, तो अपना चार्ट लगवा दिया। नहीं सर, हमें तो बहुत हिम्मत है। जी 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 अखिलेश जी चलो, लगवा लगाते लीजिए, हैं। अभी है टाइम, अभी है टाइम, आप लगवा लीजिए। अभी टाइम है, हो जाएगा, एक चार्ट हो जाएगा। अगले चीज लगाइए। सर अरे क्योंकि मिश्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे हमारे बोले ना। बच्चे का ट्रांसफर तो करवा दो। छोटे वाले का? हाँ अच्छा, अभी चार्ट लगवाते हैं, फिर किसी दिन देखते हैं। अभी सर वही अभी है ना, बरौनी में है? हाँ बरौनी में है, तो हाँ। अभी मिड सेशन में तो होगा नहीं ट्रांसफर। अरे कभी भी हो सकता है यार। अच्छा, नहीं तो इस समय लग्न में तो जुपिटर चल रहा है ना। हाँ जुपिटर चल रहा है, लग्न में जुपिटर अब वहां भी लग्न में भी है और इस समय भी है। वही वही बता रहे हैं, जुपिटर लग्न में हाँ बैठा भी है, धनु लग्न है ना उसकी। हाँ धनु लग्न। अष्टम में शनि मंगल एक साथ है, उसी को तो बता रहे हाँ हैं। अष्टम में शनि मंगल एक साथ। हाँ हाँ, देखते फिर एक्सचेंज चार्ट भी। लगवाते हैं। हाँ, अब देखो ये चार्ट जो है इनका 2 दिसंबर, नहीं ये तो आज 2 दिसंबर का है। बोलो सर अखिलेश जी चार्ट 5 सितंबर 1974। हाँ, लगाओ भाई। सुप्रिया जी चार्ट जरा लगाओ। शायद एग्जिट हो गई, शायद कुछ हुआ उनके साथ, एग्जिट दिखा रहे हैं वो। अच्छा, जी सर। सर आई अगली थिंक बार लगा लेंगे। हाँ अभी शायद चलो अपन अगली लोग। बात इस नहीं तो ठीक है, वो ये निमित्त सही नहीं। मैंने कोई उस तरह का, अगर मान लो कोई प्रश्न पूछने आए, सर मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जी सर। एक यहाँ पर मैं जहाँ रहता था, पढ़ाता था, तो वहाँ एक सज्जन शाम को आए हमारे यहाँ। उनका जो है सन इन लॉ, दामाद जो है, वो सर मिसिंग था। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा और वैसे ही लाइट चली गई। सर जी तो मैंने उनको बताया तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उनको ऐसे ही कहा कि देखो, हो सकता है कोई ट्रबल में हो, कोई हो सकता है इनिमिटी रही हो, किसी के उसमें बंधन हो। नेक्स्ट डे उसका जो है डेड बॉडी मिली। माने मिसिंग पर्सन था, पता करने आए कि आएगा कब आएगा, उसी समय लाइट चली गई। और प्रश्न कुंडली में अष्टम हाउस में केतु बैठा था। अष्टम में, प्रश्न चार्ट में अष्टम में अगर केतु आता है मिसिंग उसके लिए, तो समझो कि वो कहीं न कहीं बड़े ट्रबल में है, कोई एक्सीडेंट है या किसी उसमें है या सुइसाइडल है। तो जब भी मैंने ऑफ हो जाए, स्क्रीन ऑफ हो गई, तो अभी तो आपका चार्ट नहीं लगना चाहिए। सर ठीक ठीक है ठीक सर। तो जी सर। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, चार्जिंग पे हो गया था पूरा अच्छा फुल, अच्छा, मैं निकाल दिया था, अब चार्जिंग चली गई थी लैपटॉप की, ओहो, ध्यान नहीं चलो दिया। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते होगा। अगले जी हफ्ते चार्ट रखेंगे। जी तो हम सॉरी। लोग जो है उसी को थोड़ा सा एक चार्ट ले लेते हैं। जी सर, जैसे प्रश्न कुंडली में लोग पूछते हैं कि क्या हम आज ट्रैवल करें नहीं करें, मतलब क्वेश्चंस हाँ, आते हैं, ये आता है, ये प्रश्न है, तो सर क्या उसको कैसे, ट्रेवल होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, ट्रैवल होगी फोर्थ नहीं हाउस, होगी। अब देखो ट्रेवल जो है वो 7th हाउस होता है, चार्ट का 7th हाउस है, वो ट्रेवल है। ओके। अगर 7th हाउस में पापी ग्रह है, हाँ जी। ट्रेवल का हम अगले उसमें लेंगे। अभी हम लोग उसका ले रहे थे, क्या यात्रा होगी इसके लिए। अगर मान लीजिए लग्न चर आती है, देश का जो D3 की, D3 हम कहां से लेते हैं, 3rd हाउस के लिए लेते हैं, 3rd हाउस हमारे ट्रेवल का है। हाँ जी। तो अगर D1 और D3 और D9 में तीनों में चर राशि आती है, चर मानी 1 4 7 10, तो 100% जो है ट्रेवल होगी। ओके। अगर स्थिर राशि आती है इन तीनों चार्टों में, भाई 3rd हाउस हमारा ट्रेवल का है, हाँ जी। ठीक है, शॉर्ट ट्रेवल।
तो वहां पर अगर चर राशि आती है, चर लग्न आती है तीनों चार्टों में, तो 100% जो है वो आप समझिए कि यात्रा होगी। और अगर वहां पर स्थिर राशि आती, स्थिर राशि बताती है कि अभी परिवर्तन संभव नहीं है, तो पहले तो लग्न से ही देख लेते हैं। जो हमारी जो है लग्न हमको ये बता देगी कि ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो अगर राइट। चर राशि की लग्न आ रही तो परिवर्तन होगा, यानी यात्रा होगी, अपना परिवर्तन माने हम स्थान बदलेंगे। और जी। अगर स्थिर राशि आती है तो अभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक ये तो ये हो गया। फिर अगर नहीं होगी तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी चार्ट गतिशीलता जो थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं, इसमें जो है इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे आपको। ट्रेवल नेक्स्ट टाइम। का है, कोई मिसिंग पर्सन है, कोई माने मिसिंग आर्टिकल्स है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो उसमें, हाँ इसमें जी। जो है ट्रेवल का इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि उसमें कई हाउसेस को हम लोग डेलिनेट करते हैं। ठीक है सर। तो अभी आज हम चार्ट लेते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर थे और वो एस्ट्रोलॉजर भर्ती हुए, और भर्ती होने के बाद उनके किसी परिजन ने प्रश्न पूछा कि मतलब जो है कब तक ठीक होंगे, ठीक होंगे। अब ये तो कोई नहीं पूछता ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, यही पूछता है कि कब ठीक होंगे, ये कब घर आ सकते हैं। तो जी। वो चार्ट से हम लोग उसको देखेंगे कि चार्ट ही बताता है। तो ये चार्ट है 9 अक्टूबर 1988 का। 1988। जी, जी। 9 अक्टूबर टाइम। 1988, 11 AM दिल्ली का है। ये प्रश्न पूछा गया था, इस समय पूछा गया था कि एक पेशेंट भर्ती था और उसके किसी परिजन ने पूछा कि ये कब तक ठीक होंगे। देखो एक नियम याद रखो हमेशा, अगर पंचम हाउस में मंगल बैठा हुआ है किसी भी चार्ट में, तो आप निश्चित समझिए कि ब्रेन सर्जरी से संबंधित वो केस है। ब्रेन इंजरी और ब्रेन सर्जरी अगर पंचम हाउस में मंगल आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि बकरी ग्रह, प्रश्न चार्ट में बकरी ग्रह निगेटिव जो है फल करते हैं। इस चार्ट में देखिए पहले तो, एक तो सप्तम हाउस में बकरी बृहस्पति बैठा है, फोर्थ हाउस में बकरी राहु बैठा है, पंचम हाउस में बकरी मंगल बैठा हुआ है। नवांश अगर हम इसका देखें तो नवांश में भी जो है फोर्थ हाउस में राहु और गुरु बकरी बैठे हुए हैं। मंगल जो है 9th हाउस में है, बुध जो है वो भी बकरी है। इसमें देखिए बकरी कितने ग्रह प्रश्न चार्ट में, बकरी ग्रह लग्न और त्रिकोण में अगर बैठे हैं तो आप पहले मान लीजिए कि ये रोग ठीक नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या देखें कि पहले तो ये देखेंगे कि लग्न इसकी जो है वो स्थिर राशि की है। पहले हमने बताया था कि लग्न जब स्थिर होती है तो डायग्नोसिस सही होती है, और जो डॉक्टर है उस पर चूंकि बृहस्पति का प्रभाव है लग्न पर, तो डॉक्टर जो है वो सक्षम है। तो पहली बात यह है कि डायग्नोसिस सही हुई थी। इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन हुआ था, और जी। डायग्नोसिस सही थी, ऑपरेशन जो है वो सफल रहा। लेकिन आगे के लिए अब इसमें देखिए कि जो चतुर्थ भाव है वो क्या चीज है। बताया था कि इस मेडिकल उसमें चतुर्थ भाव जो है वो मेडिसिन, दवा का कारक है। तो दवा जो है वो चतुर्थेश जो है हमारा शनि, और षष्ठेश मंगल, ये बकरी है। मंगल बकरी पंचम हाउस में बैठा हुआ, देखिए छठे का सामान्य रूप से जो है सप्तम हाउस में रोग है प्रश्न चार्ट में। वैसे तो वैदिक में छठे भाव में रोग है, लेकिन चूंकि लग्न जो है वो प्रक्षक है, लग्न रोगी है, तो रोग जो है वो सप्तम हाउस में है।
उसके 11th हाउस में, सप्तम से अगर 11th देखें तो 11th हाउस में बकरी बैठा है और मंगल बैठा हुआ है। मंगल सर्जरी का कारक है, मंगल सर्जरी का कारक है। और बकरी का मतलब ये है कि ये लॉन्ग, बहुत समय तक चलेगा ये जो बीमारी हुई है। अब राहु जो है देखिए 4th हाउस में राहु बैठा है, और शनि जो है इसका इसराफ योग, लग्नेश जो शनि है, चतुर्थेश शनि है और षष्ठेश मंगल है। इनको जरा देखें, षष्ठेश क्या, सप्तम का द्वादश है, ये ध्यान रखिए। छठा जी जो है सप्तम का द्वादश है। अगर इसका 4 और 6 का जो है इत्तिसाल हो जाता है तो आप ये समझिए कि दवा फायदा करेगी और रोग ठीक हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर जो मंगल है वो फास्ट मूवर है, और शनि जो है वो स्लो मूवर है। तो जब फास्ट मूवर आगे हो जाता है और जो हमारा स्लो मूवर पीछे हो जाता है, तो इसे हम इसराफ योग कहते हैं। जब फास्ट मूवर दृष्टि संबंध हो, फास्ट मूवर कम डिग्री का हो और स्लो मूवर ज्यादा डिग्री को हो, तो इस योग को कहते हैं इत्तिसाल। और जब ये कम डिग्री का जो है फास्ट मूवर जो प्लैनेट है वो ज्यादा डिग्री का हो जाता है। देखिए मंगल यहाँ पर मंगल की डिग्री जो है यहाँ पर 8 है, और शनि की डिग्री है 3। इसका मतलब स्लो मूवर जो है पीछे हो गया और फास्ट मूवर निकल गया। यानी अब इसराफ माने होता है उसको निगेट करना, माने वो घटना घट गई, खत्म, निगेट कर देता है, निगेटिव फल करता है इसराफ योग। तो इसका मतलब यह है कि मेडिसिन से ये रोग ठीक नहीं होगा। 4 और 6 के बीच में षष्ठेश जो है अगर इसराफ योग में है तो दवाई से ये रोग ठीक नहीं होगा। इसको इस तरीके से आप रीड करेंगे। इसके साथ साथ और भी है कि जो शनि है वो राहु के साथ दृष्टि दे रहा है। जी राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में, और शनि जो है वो 4th हाउस को देख रहा है, राहु को भी देख रहा है। शनि जो है वो क्या करता है, दीर्घ दीर्घ समय की जो है रोग को वो इंडिकेट करता है। जी अब इसके बाद एक और है 4-7 में जो है जो ग्रह बैठ जाते हैं, अगर बकरी ग्रह 4 और 7 में बैठते हैं तो रोग बहुत लंबे समय तक चलता है, और स्थिर राशि बताती है कि कोई इसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होना है। और वो नियम आप एक नोट कर लें कि जब भी मंगल लग्नेश होकर के यदि पंचम हाउस में बैठ जाता है, किसी की चार्ट में भी हो, अपने जो ग्रुप में जितने लोग हैं किसी का मंगल लग्नेश होकर के अगर पंचम में बैठा है तो उसको सर में चोट जरूर लगेगी एक बार। और किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो सर में घाव होता है। इस चार्ट में भी आप देखिए लग्नेश मंगल पंचम हाउस में बैठा हुआ है, और शनि से ताजिक दृष्टि में है। 4, 1 2 3 4 है ना, 4-10 की दृष्टि है, शत्रु दृष्टि। शनि से 4th हाउस में मंगल है, तो जी ताजिक दृष्टि तो हम लोग जो पढ़ा ही है, ताजिक दृष्टि है इसमें जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं ये प्रश्न वाले में। तो पापी ग्रह से दृष्ट है, लग्नेश होकर के पंचम में बैठा हुआ है और बकरी है। तो ब्रेन सर्जरी हुई थी, इसके ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई थी। और वैसे भी आप देखिए किसी के वैसे नेटल चार्ट में भी अगर लग्नेश मंगल पंचम में बैठता है, किसी पापी ग्रह से जो है दृष्ट है, तो उसके सर में एक बार चोट अवश्य लगती है। ये नेटल चार्ट में भी ये लगता है। अच्छा, दूसरा नियम है इसका एक और, इसका प्रश्न का, कि यदि कोई बकरी ग्रह
केंद्र में बैठकर किसी शुभ ग्रह से इत्तेसाल करता है तो रोगी की मृत्यु होती है। यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र में बैठकर बकरी ग्रह होकर के केंद्र में बैठता है और किसी शुभ ग्रह से इत्तेसाल करता है, अब देखिए यहां पर कुंडली में देखिए केंद्र में सप्तम में बैठा हुआ है गुरु बकरी, जी और बकरी गुरु किसके साथ में, कोई शुभ ग्रह और देख लो, जिससे शुक्र से देखिए ये बनाएगा क्या इत्तेसाल। शुक्र की डिग्री कितनी है? सर 12 11 डिग्री है डिग्री और शुक्र की 11 डिग्री 42। हाँ जी, बस बनाता है। और गुरु की गुरु की 12 12 डिग्री। डिग्री एक अंश के अंदर है। जी हाँ और शुक्र जो फास्ट मूवर है कम जी डिग्री हाँ पर है, जी बृहस्पति स्लो मूवर है ज्यादा डिग्री पर, तो इत्तेसाल हो रहा कि नहीं हो रहा? जी हो रहा है। बृहस्पति बकरी होकर के केंद्र में बैठा है, दूसरे शुभ ग्रह शुक्र से वो इत्तेसाल कर रहा है, तो ये ऐसी स्थिति में रोगी की मृत्यु होती है। जी इसके बाद लग्नेश का या चंद्रमा के देखते हैं। चंद्रमा का किसी पापी ग्रह से इत्तेसाल तो नहीं हो रहा? चंद्रमा की डिग्री कितनी है इसमें? 4 डिग्री शनि से हो रहा है। और शनि की कितनी है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री। आगे नहीं तो निकलते कहाँ हुआ? तो इसराफ हुआ इत्तेसाल ना, नहीं हुआ। हाँ श्राप हो गया। इसराफ योग हो गया। तो इसराफ योग भी, चंद्रमा देखिए किसी ग्रह से इसराफ योग में जब भी आता है तो इसका मतलब वो रिजल्ट निगेटिव होता है। चंद्रमा हमेशा इत्तेसाल में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चंद्रमा इसराफ योग में निगेटिव रिजल्ट देता है। इसका मतलब फोर्थ लॉर्ड से चंद्रमा चतुर्थेश से इसराफ योग में है। चतुर्थ भाव में हमारा क्या है? मेडिसिन है, और उससे इसराफ योग है, इसका मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है। राहु भी वहां बैठ करके ये बता रहा है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये सारे चीजें निगेटिव थी, और 1 दिसंबर 1988 को उसकी जो है वो डेथ हो गई। 1 दिसंबर 1980, तो 9 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच में मतलब जो है पूरा लगभग 40 दिन रहा। तो लंबे समय तक बीमारी चलने का जो संकेत मिला वो भी इसमें फलित हो रहा है, और इसमें रोगी की डेथ को भी फलित हो रहा है। तो दोनों चीजें इससे फलित हो रही हैं। प्रश्न चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले बताया था कि इसमें हम केंद्रों का विशेष महत्व है। दूसरा यह है कि हमें इत्तेसाल योग और इसराफ योग को जो है ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इत्तेसाल हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी स्लो मूवर और फास्ट मूवर के बीच में डिग्री कम हो, मतलब उनके जो दीप्तांश हैं दीप्तांशों के मध्यमान से कम दूरी हो, और दोनों में दृष्टि संबंध हो, स्लो मूवर अधिक डिग्री का हो, फास्ट मूवर कम डिग्री का हो, तो इनके बीच में इत्तेसाल होता है। पहली कंडीशन है दृष्टि संबंध हो। दृष्टि कैसी, ये मैटर नहीं करता है, 5-9 हो सकती है, 4-10 हो सकती है, 1-7 हो सकती है, 3-11 हो सकती है। ये मैटर नहीं करता है कि शत्रु दृष्टि है कि मतलब जो है वो मित्र दृष्टि है। दृष्टि संबंध हो, दोनों के बीच दीप्तांशों के जो मध्यमान है उससे कम डिस्टेंस हो, और स्लो मूवर जो है वो पीछे हो, फास्ट स्लो मूवर आगे हो, फास्ट मूवर पीछे हो, तो ये बनता है आपका इत्तेसाल। जब स्लो मूवर जो है वो कम डिग्री का होता है और फास्ट मूवर ज्यादा डिग्री का होता है, तो इसे इसराफ योग कहेंगे। जो है वो घटना को निगेट करता है। कोई व्यक्ति कहता है हमारा मरीज ठीक हो जाएगा कि नहीं, तो अब ये अगर इसराफ योग में चंद्रमा आ गया तो पहला संकेत मिल गया कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रश्न चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा से इस साल में अगर शुभ ग्रह से लग्नेश से इस साल में आ जाता है तो वो
पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से अभी एक दो चार्ट हम इसमें और लेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वो लापता गुमशुदा वाली जो है, और ट्रैवल वाली यात्रा को लेकर के उसमें 4-5 हाउसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे यात्रा थर्ड हाउस से, उसकी जो गतिशीलता थर्ड से है, कुशलता वो सप्तम हाउस से है, और वहां पर पहुंचना, तो ये सारी चीजें केंद्र जो है उनको हम बताएंगे और चार्ट रखेंगे। नाड़ी से, नाड़ी के चार्ट, नाड़ी से देखिए कैसे चार्ट हम लोग निकाल लेते हैं चीजें, तो इससे भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। रूल्स थोड़े बता देंगे, और सुप्रिया जी तो नाड़ी में बड़ा माहिर हैं, कई कोर्सेज कर चुकी हैं नाड़ी के, और सर सर नाड़ी आज का ये नाड़ी में हमको भी काफी अच्छा समझ में आया। अच्छा, मधु जी नमस्ते बोल सर। रहे हैं आप? हाँ तो ये हाँ सर। बहुत स्क्रीन बहुत नीची है आपका, केवल जी, आधा चेहरा चश्मा नहीं दिख दिखाई रहा है। पड़ता है। अच्छा, हाँ तो गायब ही थोड़ा हो गया। कैमरा नीचे कर तो लीजिए। हाँ, नाड़ी में जो है वो ऐसे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। हाँ सर, हमें आज काफी समझ में आया मुझे भी। ग्रहों का कारकत्व तो अगर पता है, और राशि के गुण, राशि में गुण होते हैं, जैसे वो पृष्ठोदय राशि होती है, वो शीर्षोदय राशि होती है, चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि। जैसे एलिमेंट, 5 एलिमेंट हैं, तो ग्रहों के भी एलिमेंट है। अगर राशि का एलिमेंट और ग्रह का एलिमेंट दोनों जो है खराब होते हैं, तो निश्चित रूप से उस तरीके की बीमारी भी आती है। मान लीजिए अग्नि तत्व का प्लैनेट है, वो किसी न किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो रहा है, और अग्नि तत्व की राशि भी पीड़ित हो रही, तो आप समझ लीजिए पित्त प्रधान, पित्त से संबंधित एसिडिटी का है, और जो भी है बॉयल्स है, ये सारी चीजें आती हैं। तो एलिमेंट भी इसमें बहुत मैटर करता है कि कौन सी राशि किसी एलिमेंट को, और कभी कभी जैसे एलिमेंट एक दूसरे को निगेट भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। मंगल अग्नि तत्व का है, जब जल तत्व में जाता है तो इसीलिए मंगल कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मंगल कर्क राशि में इसीलिए कमजोर हो जाता है कि वो, उसका जो अग्नि तत्व है एलिमेंट, जो फायर एलिमेंट है, वो जल तत्व क्या करता है, अग्नि को समाप्त कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो मंगल वहां पर कमजोर हो जाता है। इस तरीके से इसको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो ये क्लास जो है वो ऐसी क्लास नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस हो। यहाँ पर हम लोग जो है केवल चार्ट के आधार पर प्रिडिक्शन अधिक से अधिक सही होने लगे, हम चार्ट को देख करके चीजों को समझने लगे। वो तभी हो सकता है कि जब प्लैनेट हमें सही आते हो। प्लैनेट में दोनों प्रकार के गुण हैं, मेटेरियलिस्टिक भी है और मेटाफिजिकल भी है। तो कब वो मटेरियल देगा, कब वो मेटाफिजिकल देगा, तो इसको एकदम पूरी एक क्लास लेकर के हम प्लैनेट्स के जो है वो रोल हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट कौन सा, प्लैनेट कब कौन सा रोल करता है, तो उसका रिजल्ट हमको देता है। तो अगर वो चीज हमको समझ में आने लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमको सारी चीजें जो है धीरे धीरे हम लोग नाड़ी से रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब लोग क्लास थैंक यू अटेंड सो मच। किए। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ सर, हाँ मिश्रा जी, हाँ तो जी, हाँ जी, बोलो। सबसे ज्यादा आपको कहाँ धन्यवाद है सर, आप? आप क्लास ले रहे हैं। अभी वृंदावन है कि यहीं है? हाँ जी, वृंदावन में है। हाँ, तो हमारे बच्चे को कुछ करो ना। राधे अच्छा राधे। देखो, भगवान से राधे कुछ राधे करो यार, कि कुछ हो जाए। ठीक है, देखते हैं भगवान फिर, से आज बोलो। देखेंगे। हाँ, कुंडली 76 का है ना भगवान से उसका बोलो। बर्थ, उसका हाँ 76 का है 76 ना है। बर्थ। हाँ, वो हाँ कुछ हमें हाँ, आइडिया है कुंडली का। 6/6/76। हाँ, हाँ तो वो तो ठीक, है। अभी हम उसको देखेंगे, देख लेंगे कि कल, कल असल में हम चार वो पलट रहे थे डायरी, तो उसकी चार्ट हमें दिखाई पड़ा सामने, तो वही हाँ याद है हाँ, कि जो है। वही बात। वो रोज तो पूछता ठीक है है कि फिर आज, निशा जी से पूछिए, निशा जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताते हैं फिर। क्योंकि हम तो अपने अपने बच्चों को देखते नहीं, नहीं नहीं, देखते वो भी तो हैं तो सही है, बतलाते नहीं। नहीं नहीं सही है। मेरा एक वो सिद्धांत है। अपना चार्ट में, अपने चार्ट में बाइस बाइस हो जाता है थोड़ा और सा, बारिश हो वो जाता है, निगेटिव अपने नहीं थी। बच्चों को भी बारिश हो जाता है, तो हाँ कभी हाँ, नहीं वही देखने मतलब, से। जी जी। हाँ, तो चलो ठीक है, हालांकि फिर सब सभी लोग ये लोग जो है, कहते हैं कि अपना चार्ट देखिए, अपना एक चार्ट। एक बार सभी भाई, एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर लिया करें तो पता चले कौन कौन है। सब वही हाँ बंद बंद करके रखते हैं। और सेंट्रलाइज्ड कर लिया करें कैमरे को। हाँ हाँ, तो थोड़ा चेहरा दिखाई पड़े। जैसे देखो संदीप जी एकदम फुल स्केप दिखाई पड़ रहे हैं।
जी जी सुप्रिया जी भी बिल्कुल नजर आती हैं, हाँ भाई हाँ, साहब अरे भी, ये तो अखिलेश जी भी। कुछ कुछ चेहरे जी ऐसे जी हैं जो एकदम सामने रहते हैं। सर कैमरा, ऐसा कैमरा ऑन करने से कनेक्शन बना रहता है सर एक्चुअली। जी हाँ जी, हाँ वही। जी 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 जी। आपका अखिलेश जी सब मंगल ठीक है? और राहु में क्या हालांकि संबंध? मंगल और राहु में हालांकि क्या संबंध सुप्रिया जी? हाँ, जी आपके मंगल राहु में क्या संबंध है चार्ट में? है ना सर जी। है ना संबंध? जी जी है सर जी, ट्राइन तो से है, ट्राइन से। देख के लग रहा है कि मंगल राहु के ओह, संबंध अरे वाह तो ये कैसे कैसे पता था सर? है। कल मंगल ही दांत है इस ना? बात में डिस्कशन हो रहा था, कल की क्लास में। अच्छा अच्छा। जी जी, उन्होंने बताया था सर जी ने कि मंगल राहु का कनेक्शन है तो पति को कोई ना कोई बुरी आदत लग जाती है। जी, मतलब कुछ ये खाने आदत पीने क्या, वो में, ड्रिंक खाने करने पीने लगते हैं में, या हाँ 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 हाँ। ड्रिंक तो करते ये हैं या हाँ ये स्मोक वैसे करते तो हैं? ये ड्राई एरिया है, यहाँ पर तो सब कुछ बंद ही है, लेकिन अभी अभी फिलहाल इन्होंने वो पान पराग खाना चालू किया। अच्छा अच्छा। तो टेंशन हाँ में थे तो तो पान पराग खाने लगे हैं अभी अभी। हाँ, वैसे तो मना करते और हैं। वो आपके चार्ट में ऐसा होता है ना, मंगल दांत है, राहु स्पेस है। तो मंगल राहु हाँ का जी अगर हाँ जी संबंध बनता है तो दांत में स्पेस रहता है। क्या सही, बात है सर, सही ग्रेट। बात है, बहुत अच्छा सर, ये जी तो नई बात बताई। नीति, आपने जो भी कुंडली लगाई थी उनकी डेथ कब हुई सर? कौन से महीने में जब हमने प्रश्न कुंडली लगाई? दिसंबर 88 में। सर लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं प्रश्न कुंडली में स्थिर लगन आया, सर जैसे जी हाँ। 8 नंबर राशि स्थिर लगन हुई और गुरु की जी ब्लेसिंग लगन पे। आपने एक नया फॉर्मूला बताया कि वक्री ग्रह अगर हो लगन लॉर्ड तो देखो, वो, प्रश्न चार्ट सुनिए, प्रश्न चार्ट में केंद्र में अगर कोई बक्की ग्रह आता है, इसमें मेडिकल हाँ जी माने रोग से संबंधित, तो हाँ वो जी, सेवियर नहीं है, वो लग्न को डैमेज कर रहा है। अच्छा हाँ जी। ठीक है वो सर, वो नेटल चार्ट में अगर सप्तम में बृहस्पति है तो वो तो फिर सेव करेगा लग्न को। हाँ जी लेकिन अगर इसमें रोग को, प्रश्न चार्ट में सप्तम में बृहस्पति अगर बकरी होकर के बैठा है तो वो निश्चित रूप से, एक तो शत्रु दृष्टि है, हाँ एक जी साथ जो है वो शत्रु दृष्टि है, हाँ और जी, फिर बकरी है वो क्या करता है, लग्न को डैमेज करेगा। यहाँ पर बृहस्पति सेवियर नहीं है, वो डैमेज करेगा प्रश्न चार्ट में। जी सर, वो वाला समझ में आया, वो चीज नहीं पता थी। हाँ, दिस इज वेरी जी नाइस, परफेक्ट सर। चलिए, तो आज की क्लास ठीक लगी? हाँ जी सर, वेरी, आज बहुत समझ बढ़िया, में बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छी थी अच्छा। सर जी, बहुत अच्छी। चलिए हाँ जी, ठीक है, फिर हम बहुत वो लोग यहीं क्लोज करते हैं। आईफोन जिनका है नमस्कार वो कुछ सबको। बोल रहे मुलाकात थे। हो जाती है, नमस्कार सर। संदीप जी, हाँ जी, हाँ सबसे जी, बोले। मुलाकात हो जाती है, यही कम है। जी जी जी। जी, अपना ग्रुप हाँ? बन गया, अपना फैमिली की तरह है, नहीं सिद्धू नहीं, सबसे बढ़िया बड़ी है। बात है कि एक दूसरे से मिल लेते हैं, भले ही हाँ हाँ। वर्चुअली सही, लेकिन मिल तो लेते हैं। जी जी जी। जी राहु जी। राहु का युग है तो वर्चुअली मिल सकते हैं, एक्चुअली तो मिल नहीं हाँ सकते। हाँ हाँ। हाँ? चलो ठीक है। सर जी, आईफोन हाँ जिनके पास है ना वो कुछ बोल रहे थे आपसे। हाँ हाँ, बोले। मैं कुछ नहीं सर, नमस्कार कर रहा था, मैं रवि जैन बोल रहा हूँ। अच्छा, बाकी सर। ये जैन साहब जरा वो अच्छा, कैमरा खोलो यार, कहाँ बैठे रहते, दिखाई नहीं पड़ते। एक सेकंड। हाँ ये देखो। नमस्कार भाई। ये तो जैन साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार जैन साहब नमस्कार। है। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हम्म, तो क्लास ठीक चल रही है आपके? बहुत ये बढ़िया, बहुत क्लास बढ़िया क्या, सर। ये तो डिस्कशन डिस्कशन क्लास है। आप जी तो जी खुद जी। ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। अरे नहीं लेकिन गजब सर। हाँ, क्या 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 कह दी। तो बस वही है कि यहाँ तो ये है कि हम लोग सीख रहे हैं, टूल्स जो है ढूंढ जी ढूंढ के जी जी लाते सर। हैं इधर उधर से, और यहाँ हम लोग लगा करके एक दूसरे को देखते हैं, जब ठीक है, अच्छा है, हम्म, प्रेडिक्शन का थोड़ा सा वो बढ़ जाए जितना ज्यादा, क्योंकि इसमें नाड़ी जो है वो है तो बड़ा सरल नाड़ी में, लेकिन जी थोड़ा सा नाड़ी अगर समझने की, एक दिन पूरा एक क्लास हम देंगे जी जिसमें पूरा प्लैनेट्स का जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से मेटाफिजिकल और जी मेटेरियलिस्टिक दोनों तरीके से उसके प्लैनेट कब कौन सा गुण देता है। जी अल्टीमेट जो जोडियक का हम लोगों ऋषियों ने बनाया है, शनि सबसे बाहर है, उसके बाद जुपिटर है, फिर मंगल उसको देह मिल गई,
उसके बाद वो चंद्रमा उसको मिल गया, चंद्रमा के 2 नोट्स मिल गए, राहु और केतु। फिर उसके बाद उसको वीनस मिल गया, फिर मरकरी मिल गया, फिर सन मिला। तो ये जीव की यात्रा है वो कैसे चल रही है, ये जीवन कैसे चल रहा है, इसी से पता चल जाता है। तो वो प्लैनेट्स का हमें चीजें अगर पता है तो हम कोई इवेंट जो है आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज फिर हम लोग यहीं पर नमस्ते। क्लोज करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सभी को सभी को नमस्कार। हाँ भाई, शुक्रिया। जी जी सर, धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। अरे थैंक वो यू। निकल सुप्रिया जी को विशेष धन्यवाद मैं सर। कह रहा था कि अरे एक चीज और सर, नोट कर लो आप लोग। जी जी याद आ गया तो हमने कहा कि आपको बतला दें। जी, बहुत अच्छा। प्लैनेट्स जो है ना, जी प्लैनेट्स का जो एक एक अक्षर का जो है एक एक जो है जी नाम। जी जी हाँ प्लैनेट्स पी का मतलब है कि वो किस पोजीशन पर है, जी किस जी राशि में है, किस हाउस में है, और तो वो उसका पोजीशन कहाँ है, किस नक्षत्र में है। जी पी मतलब पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द कुंडली। जी और एल का मतलब होता है कि लॉन्गिट्यूड उसका क्या है। जी 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 लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि भाई वो बाल में है, पौड़ में है, क्या है, ये भी पता चल जाता है। जी सर जी और ए का मतलब कि उसको कौन देख रहा है और वो किसको देख रहा है, एस्पेक्ट। जी 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 और एन का मतलब है कि उसका नेचर क्या है, वो मेलेफिक प्लेनेट है या बेनिफिक प्लेनेट है। जी जी और उसके साथ ये भी है कि वो किस नक्षत्र में है। जी ठीक है ना, नक्षत्र में, जी किस नक्षत्र में। जी, बहुत अच्छा। और उसके बाद ई हो गया। ई जी जी ई हाँ का मतलब वो किस, एग्जल्टेड है कि डेलिबरेटेड। जी, एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेड है। जी डेलिबरेटेड है। और उसके बाद टी। टी का मतलब ट्रांजिट में वो कहाँ है। जी, सब सार तो आ गया सर जी इसमें, हाँ, सारा सार आ गया इसमें। एक और है, एस, प्लैनेट्स। अच्छा, प्लैनेट्स, हाँ जी हाँ हाँ, वो उसका स्पीड क्या है, बकरी है या जी जो है मार्गी है। जी जी जी, तो सब आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सर जी, सभी कुछ आ गया। बहुत सुंदर राय साहब, हाँ बहुत बहुत कुछ आ सुंदर, गया और सभी बहुत कुछ आ सुंदर। गया। हाँ, इतने सब चीजों कुछ को हो गया ध्यान में तो रखेंगे बहुत। तो इतना अगर प्रिडिक्शन देख सही लो होगा। जी वो जी पूरी पूरी एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल हाँ? सही। जी जी, बिल्कुल सही आपने बताया। हाँ, जी तो प्लैनेट्स का ही जो है एब्रिविएशन है ये। जी, हाँ, तो बहुत उस अच्छा। जी एब्रिविएशन सर। को याद कर लो, यू कैन जी, गेट थैंक यू आइदर इन नाड़ी, आइदर इन इन जी पराशरी, कोई भी विधा लो। जी ये जी जरूरी है, आप देख लो कि क्या है। जी, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा हाँ बताया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे याद आ गया, हमने कहा कि आप लोग नोट कर लो तो अच्छा रहे। जी जी, जी सर। कभी कभी याद आ जाता है तो हमने कहा कि याद कर लो। बहुत अच्छा। आपको तो हाँ बीच बीच में आप जो बोलते हैं वो सुनना भी थोड़ा अच्छा लगता है, आप भी कुछ अपना नई चीजें बताते हैं। हाँ हाँ, तो वही हमने याद आ गया तो हमने कहा आप लोग नोट कर लो। जी इट इज जी गुड टू नो एवरीबडी। जी हाँ जी सर। बाकी नाड़ी तो आप लोग देख ही रहे हो। नाड़ी सर नाड़ी में जो नाड़ी की कोई स्पेशल केसेस या स्पेशल नोट्स हो कुछ आपके, तो अगर वो शेयर करना चाहें तो आप ग्रुप में शेयर कर मैं दें शेयर सर। कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास होगा, आई विल शेयर। जी सर, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगे सीखने के हिसाब से। हाँ, मैंने भेजा तो था, कुछ भेजा था लेकिन अभी हाँ, अभी भेजा था आपने। हाँ? जी 2 PDF भेजे मैंने थे आपने। आया था, कुछ नक्षत्र का आया था, कुछ इस तरह का आया था, तो मैं भेज देता हूँ। हिंदी और में भेज देता, अंग्रेजी में जी भी हाँ, था। हिंदी में आती रहेगा सर। और हाँ सुपीरिया जी, एक मेरे साथ जो अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना सर, जी जी उनकी कुंडली के कोई 4 या 5 क्वेश्चंस, उनकी लॉन्गिट्यूडिटी
उनका बीच बीच में कब स्वास्थ्य खराब होगा, फाइनेंशियल लॉसेस, तो ये उनके कुछ अच्छे गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करके जो 10 मेंबर्स है ना उनका डिस्कस करके अपन शॉर्ट लिस्टिंग करके रख लें तो जी सभी के काम आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सर जी, देखो क्योंकि ऐसा हमेशा है कि काम कर जी लेते सर, हैं। ऐसा है कि एक चीज जो है हमेशा ध्यान रखना है जी कि सभी ग्रहों की जो है ना दृष्टियां जो हैं वो 3-10, 4-8, 5-9, 1-7 जो हैं सभी ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। जी हाँ परसेंटेज गड़बड़ होता है। जी जैसे बात बतला रहे हैं कि 3-10 जो है सभी के लिए पूर्ण दृष्टि है, बाकी ग्रहों के लिए 25%। ओके 4-8 जो है वो मंगल की दृष्टियां जो है फुल है जी और सभी ग्रहों की 50%। जी 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 5-9 जो है गुरु की और राहु की पूर्ण दृष्टियां हैं, बाकी की 75%। जी 1-7 जो है आपका पूर्ण दृष्टियां सबकी है, राहु केतु की नहीं है। जी ओके सर, राहु केतु की नहीं है। और जी। कोई बचा? शनि। शनि हो बच गया? गया सर, शनि सर, हाँ? शनि सभी हो गया ना? नहीं, शनि तो देव बच गया इस सर। नाते होता ये है कि हम तो लोग 5-9, 4-8 देख लेते हैं, लेकिन सबों ग्रहों की दृष्टियां हैं। इसकी वजह से हर हर चीज प्रिडिक्ट करना डेट वाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है, जी क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिट में ये दृष्टियां पड़ती हैं, जिसकी वजह से 10-5 दिन का इधर उधर हो जाता है। जी ओके हाँ। सर, तो सर ये इसका कोई दूसरा लिखावट, जो इसका कोई सबसे बुक्स बड़ी है? बात है, जो दशा में, जो सबसे बड़ी बात है वो दशा में ये है कि हमारा जो दशा सिस्टम है वो चंद्रमा से है, और चंद्रमा का 327 दिन होता है साल में, जी और सूर्य का 365 दिन होता है। लेकिन एक्चुअली दशा में जो है 360 ही मानते हैं, 1 डिग्री एक। जी जनरली देखा गया है कि जो दशा है वो पहले ही हो जाती है। जी हम जो दशा देखते हैं वो 2-3 महीने पहले ही घटित हो जाती जी जी अपना फल देने लगते हैं, अपना फल देने लगते हैं। है, वो देने लगती है। इस नाते कि ये डेज जो है ना, वो जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 365 दिन के अनुसार से कर रहे हैं, जी हाँ लेकिन 360 ही दिन तो है जी सूर्य के हाँ अनुसार से। जी जी जी। और बृहस्पति डेज साल में दूसरा है, और आपका वो अलग अलग है, हर एक डेज अलग अलग है। और मेनली जो है ये माना गया है कि जिसका जन्म दिन में है जी उसको अष्टोत्तरी दशा देखना चाहिए, अच्छा और जिसका जन्म रात को है उसको विश्वोत्तरी दशा। अच्छा। क्योंकि जी जी, दिन में होने वाले का सूर्य जो है बलवान वो होता है। करता है, और रात वाले को चंद्रमा करता है। जी दूसरा एक बहुत बड़ा योग है जिसको हम लोग कहते हैं अमावस योग, जी इसको बड़ा निगेटिव माना गया है, लेकिन वो निगेटिव नहीं है, सबसे आजकल के युग में सबसे बड़ा पॉजिटिव है। राजा जी, और रानी, राजा और इकट्ठे रानी बैठे एक हुए साथ है, राजा हैं। और जी रानी एक साथ है। ये विशेष जो है योग है, जो जी आजकल के युग में बहुत ही ज्यादा फलित होता है।
राय साहब आपके आगे तो मैं क्या बोलूं, लेकिन वर्ग चार्ट में राजा रानी के योग को विशेष महत्ता दी गई है। तो मैंने बोला तो, और क्या होता है, जी हाँ, जी हाँ, राजा जी और हाँ। रानी। और दूसरा एक चीज और है कि आप नंबर देख लो, जी 1 और 8 मंगल की जी राशि है, जी 1 8 जी। मंगल की राशि है, 1 8 मिलके कितना होता है 9, 9। और 2 और 7 जो है शुक्र की राशि है, ये मिलके कितना होता है 9, 9। और 3 और 6 बुध की राशि है, ये मिलके ये कितना 9। होता है 9, और 5 और 9 राजा और रानी मिलके क्या होता है 9। 9। इसका मतलब 9 जो है, मतलब जो गुरु हैं वो सबके मिले हुए हैं, जी जी जी। एवरीबॉडी कम्स, मतलब सबका जो है गुण जो है 9 में है। 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है 10 और 11 शनि का है, 10 11 मिलके कितना होता है 21। 21। 21 में से आप जो है वो घटा दो 12 तो कितना होता है 9 हो गया। 9। 9। और 9 और 12 घटा दो 12 तो 9। कितना होता है 9 3 3 सर। है, 3 3 सर। तो हो गया ना, मैंने 9 फिर भी आ गया ना, जी आ 9 गया। और 12 19 है। तो हर जगह से 9 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट। जी जी और हम लोग केंद्रित हैं जीव पर, जी बृहस्पति क्या है जीव है, जी हाँ तो हर जगह से मिलजुल करके जीव जो है, जो बृहस्पति जीव है उस पर हम लोग केंद्रित हैं। जी ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए, हर एस्ट्रोलॉजर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जी 9 इज ए बिगेस्ट, मतलब कारक ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान का जी सबसे बड़ा कारक है। और सब मिलजुल करके वहीं आते हैं, जीव के जी पास ही आते हैं, जी 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 के पास ही आते हैं, गुरु के पास ही आते हैं। सब लोग मिलजुल करके सब गुरु के पास आते हैं, तभी कुछ न कुछ निदान मिलता है, बिना यस सर। गुरु के आज्ञा नहीं। और ये एक जनरल सिद्धांत है कि जब भी अपना अपने परिवार का, हमारे अनुसार से अपने परिवार का अपना कुंडली कभी भी नहीं देखना, ओके सर। क्योंकि आदमी बायस्ड हो जाता है। इसके लिए कहानी है कि बृहस्पति की लड़की की शादी होनी थी, जी तो बृहस्पति ने अपना देखा सुना, तो कुछ उनको डाउट हुआ, तो वो गए शुक्राचार्य के पास कि भाई बताओ, ये मेरी लड़की की शादी है और जी कुछ देखो कैसा क्या हो। तो उन्होंने देखा, कहा कि इसकी जो है शादी जिस दिन होगी, जिस दिन सुहाग रात होगी, उसी दिन आएगा, सर्प काटेगा, वो मर जाएगा, उसका पति बेवा हो ओह जाएगा है। तो ओह वो चले आए, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो है, लड़की की शादी हुई तो सुहाग रात के दिन जो है शुक्र, अरे बृहस्पति को ये लगा कि आखिर इसने जो गणना किया है वो क्या सत्य हो सकता है। तो उन्होंने अपने दरवाजे में सुराख किया और अपने आंख लगा के देखना चाहा कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि सर्प आया और चारपाई को घूम के चला गया। तो जाके दूसरे दिन जो है उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि तुम तो कहे थे कि सांप काटेगा और मर जाएगा, जी अभी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब बताओ, तुम्हारा जो है वो ज्योतिष फेल हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा फेल नहीं होगा, मेरा चरितार्थ हो गया। तो उन्होंने क्या हुआ
तो ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो कहा कि अभी तो मैं कहा कि जब सबसे बड़ा अगर विपत्ति अबन मृत्यु भी आती है और बृहस्पति देख ले तो मृत्यु टल जाता है। तो ये जी सिद्ध हो गया ना कि तुमने देख लिया जी तो जी टल जी, गया। बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा बृहस्पति बताया। की दृष्टि से सब कुछ टल जाता है। जी, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा सूत्र है कि सब जी कुछ होने के बाद अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जी तो जी आपके जी सब दुख दूर हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। जी, ये कहानी बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत ही बढ़िया है सारी कहानी तो सर। हाँ। बहुत खूबसूरत कहानी और बहुत प्रेरणादायक है सारी। हाँ हाँ, और मैंने जानकारी का भी है कि मतलब बृहस्पति का देखना, तो जी शुक्राचार्य ने बताया था कि मैं कैसे कहूँ कि तुम लड़की की जो है जा करके देख लो, नहीं तो मैं पहले जी ही कहता, लेकिन जी मैं जी कर्म के मारे नहीं कह पाया था। जो जी तुमने अपना कर लिया तो हो गया, जी जी तो जी हमारे जो है सब कुछ ठीक हो गया। जी तो यही है, ये सब कहानियां जो है ना बहुत बड़ा प्रेरणादायक भी हैं और बड़ी चरितार्थ है। तो बृहस्पति का और एक बहुत बड़ा सूत्र है बृहस्पति के लिए कि बृहस्पति जहां भी रहता है जी उसके एक कार्यकर्ता को खराब करता है, और जी शनि जहां भी रहेगा वो हमेशा जो है अपने कार्यकर्ता को एक को बढ़ा देगा। जी जी गुरु अगर 6th हाउस में या 5th हाउस में है तो हाँ, उसके उस भाव के एक कारक को कम कर देगा। कम कर देगा। ओके सर। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि पृथ्वी से 16 गुना भारी है आपका गुरु। बृहस्पति। जी जी हाँ? सर जुपिटर। जी सर जी जुपिटर। जी तो 16 गुना जहां भी बैठेगा वो दबा देता है, जी एक कार्यकर्ता को दबा देता है। जी ओके सर। और गैसियस है प्लेनेट आपका ये जी जो है शनि, शनि शनि तो सर। ये कार्यकर्ता को बढ़ा देता है। तो सर तो शनि अगर 8th हाउस में है कौन से कारकों को बढ़ाएगा कौन से को कम करेगा ये ये कैसे तो मालूम पड़ेगा डिपेंड सर? करता है कि कहाँ किस हाउस में है, किस राशि में जी है, किस राशि में है, किस हाउस में है। जैसे 8th हाउस में है जी बृहस्पति तो जी आपकी मृत्यु को कम कर सकता है, जी और शनि रहेगा तो मृत्यु को बढ़ा दे, जी। आयु को बढ़ा दे, और वो कम कर दे। अच्छा, बृहस्पति कम कर देता है। हाँ, क्योंकि कारको भाव नाशाय जो कहा जी गया हाँ है जी वो हाँ जी दोनों के लिए बृहस्पति के लिए है, लेकिन शनि के लिए वो कारको भाव नाशाय न होकर के कारको भाव बढ़ाने के भाव। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एक मेन कारण ये भी है क्योंकि अपने अपने कारक भाव 9th हाउस से वो 12वें चला गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है। ओके। नहीं, एक और भी कारण है जी कि हाँ जो भी है, देखिए जो 10th हाउस है इसका जो नेचुरल जर्सी 10th हाउस 11th हाउस है। जी, शनि। 11th हाउस 10th हाउस से ही लाभ भाव हो जाता है 8th हाउस जी हाँ हो जाता है ना, तो जी हाँ आयु को बढ़ा ही देगा, जी हाँ जी आयु को बढ़ा देगा, मैंने जी बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। जी जी इस वजह से ये भी रीजन है। और बेसिक कंसेप्ट ये है कि हर हर प्लेनेट्स को जब आप देखें तो एक तो ये देखिए कि जब भी कोई प्लेनेट चाहे वो दशा में हो चाहे वो ट्रांजिट में हो, एक साथ 3 घर को जो है वो एक्टिवेट करता है, जी सर। 3 घर को एक्टिवेट करता है। पहला कि जहाँ है ये केवल मतलब सूर्य और चंद्र छोड़ करके सभी ग्रहों के लिए है, जहाँ बैठा जी है वहां को एक्टिवेट करेगा, और जिसका मालिक है उसका एक्टिवेट।
3 ग्रह को जनरली करते हैं, सूर्य, और दूसरा एक और वो है कि दूसरे और 11वें, यानी दूसरे और 12वें में अगर चंद्र और सूर्य को छोड़ करके अगर कोई ग्रह दूसरा राशि पड़ती है तो ये 2 और 12 के घर का आपको वो नहीं मिलेगा, आपको फल नहीं मिलेगा, वो उसके दूसरी राशि का फल मिलेगा। मान लो 2 12 है, मान लो 2 और 12 पड़ा हुआ है, और 2 मतलब शुक्र वहां बैठा है तो शुक्र अपना फल 2 का नहीं देगा, 7 का देगा। 7 कर देगा जी। और गुरु अगर बैठा हुआ है तो गुरु 12 का नहीं देगा, 9 का देगा। जी जी जी। ये जनरल मतलब 2-4 चीजें मुझे याद आए तो हमने कहा आप लोगों को बतला दे। कभी कभी याद आता है, कभी नहीं याद आता है। जी जी सर। जी सर। ये 2-4 चीजें हैं, बाकी तो मिश्रा जी सब कुछ बता ही रहे हैं। और मिश्रा जी सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि वो कुछ अपने लिए नहीं छोड़ते हैं, सब लुटा देते जी 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 सर। सही। जी सबसे अच्छा ये है जी सर। जो कुछ भी उनके पास है वो सब लुटाते हैं। जी ऐसा गुण बहुत कम लोगों में होता है। सर ये ज्ञान है बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही है। हाँ, और लेकिन सभी लोग नहीं लुटाते हैं। मिश्रा जी में जी ऐसा गुण है जो सब लुटाते हैं। हाँ, जो उनके पास है वो देना चाहते हैं। हाँ, वो दे देते हैं और फुल दे देते हैं बना हिसाब। जी 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 मिश्रा जी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, जी। और जी सबसे ज्यादा है कि टीचर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मतलब टीचिंग का भी अनुभव है उनका। जी सर। वो एक कला, उनके पास एक कला है, नेचुरल गिफ्ट की वो बता ट्रांस क्या कहें उसको, कि वो देना जानते हैं अपने अध्यापक होने के नाते। नहीं, वो भी है, वो भी कई चीजें हैं। एक तो मतलब क्योंकि उनके पास है, मतलब माया नहीं है, माया से रहित है। जी जी सर। माया जी से जो रहित होता है वो ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। उनके पास माया नहीं है, हम लोगों के पास माया से घिरे रहते हैं, तो जी कभी जी याद जी आया कभी नहीं आया। जो माया से रहित रहता है उसके लिए थोड़ा माया से जो और माया से रहित नहीं है तो वो विद्वान तो होगा ही। माया जिसको, हालांकि आजकल बिना माया के, बिना राहु का कोई काम ही नहीं चलता है, तो क्या करो हैं? हाँ सब बिना हाँ माया के तो कुछ भी नहीं है सर आजकल। हाँ, आज बिना माया का जो है हम आप दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो वर्चुअल मिल रहे हैं। जी 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 जी। जी सर। नहीं तो सर एक ये इस साल के एंड में वहां पे एक गेट टुगेदर कोविड करेंगे सर। ने इस माया को जो है इतना बढ़ा दिया कि अब आधा से अधिक जो है कंपनियां जो है कह रही कि एट होम ही काम कर लो, यहाँ आने की जरूरत है नहीं हैं? सही बात है, सही बात है। जी सर। हाँ, आजकल ऐसे ही हो रहा वो पैसा बचाते हैं, वो पैसा बचा रहे हैं ना। है। जो हाँ भी है, लेकिन ये माया का ही तो असर है ना। जी हाँ जी जी सर। हाँ जी हाँ। भाई जो संजय जो है महाभारत को देख के जिस राज को बता रहा था, वो माया अब सबके पास आ गया है। जी जी हाँ जी हाँ जी 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 जिसके सर पास सबके जो है पास। आईफोन आ गया है वो सबके पास आ गया है। हाँ। हाँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आप ये इस देखिए, नाते हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं इस नाते इस स्क्रीन नाते के इसका ऊपर। मिसयूज भी बहुत हो रहा है ना। जी हाँ मिसयूज भी बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है, बहुत हो ये रहा है। रिकॉर्डिंग देखिए बंद कर देती, रिकॉर्डिंग चले जा रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ बंद कर रिकॉर्डिंग। दीजिए। चलिए चलिए चलिए।